ओमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज हम लोग चर्चा करने वाले अजामिल के टीचिंग्स के ऊपर। जैसे मोटा आप लोगों ने सुना हुआ है अजामिल के बारे में ना, किस प्रकार से वो जंगल में गया था और कैसे वो स्त्री से आकर्षित हो गया था और फिर पापमय जीवन जिया उसने, और फिर अंत में उसको भगवान नारायण का स्मरण हुआ बच्चों के कारण, उसका बच्चे का नाम रखा था। लेकिन उससे काफ़ी सारी चीज़ें जो है जो हम सीख सकते हैं, जो हमें सीखने का प्रयास करना चाहिए आइडियली। अजामिल का जो व्याख्यान है वो भागवतम के, अगर हम देखेंगे तो 6ठे स्कंद में आता है, 6th कैंटो में। और उससे पहले 5वें स्कंद के अंत में सुखदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज का जो वार्तालाप है उसमें हम देखते हैं कि किस प्रकार से नरकों का वर्णन है, जो हेलिस प्लैनेट्स हैं उसका वर्णन जो है 5वें स्कंद में पूरा होता है, और अभी ये नया स्कंद शुरू होता है। फिर परीक्षित महाराज आगे पूछते हैं कि आपने जो है मुझे ऑलरेडी बता दिया है कि मुक्ति का मार्ग क्या है दूसरे स्कंद के अंदर, है ना। और मैं समझता हूँ वहाँ तक कि व्यक्ति जो है अगर उसको फॉलो करेगा तो वो धीरे धीरे हायर प्लैनेटरी सिस्टम में जाता जाएगा, ऊपर 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 के ग्रहों में, है ना। और वहाँ से धीरे धीरे करके उसका जो जन्म मृत्यु का जो चक्कर है वो धीरे धीरे बंद हो जाएगा, इतना मैंने सुना हुआ है। फिर वो पूछ रहे हैं सुखदेव गोस्वामी से कि जब तक जीव जो है वो 3 गुणों वाली जो माया है उससे मुक्त नहीं होता है ना, तब तक वो अलग अलग शरीरों में क्या होता है, जाता रहता है, डिफरेंट बॉडीज़, है ना। और उसको प्रवृत्ति मार्ग बोलते हैं, है ना, जिस कारण से वो धीरे धीरे शुद्ध होके हायर प्लैनेटरी सिस्टम में वो जाता है। तो ये सब बता रहे हैं परीक्षित सुखदेव गोस्वामी को कि आपने मुझे क्या क्या समझाया है पहले, है ना, कि आपने सभी कुछ समझा दिया, व्रियवर्त के बारे में, उत्तानपाद के वंशजों के बारे में, यू नो, प्लैनेटरी सिस्टम के बारे में आपने समझाया, सब अच्छा लगा मुझे सुनने में, है ना। लेकिन अभी आप मुझे बताइए कि पुस्ते अधुनय महाभाग यथेव नरकान नर नानुग्रह यातनाम नेयत तन्में व्याख्या तुम अर्हसी। वो पूछ रहे हैं कि आप मुझे बताइए कि जो जीव है, मनुष्य जीवन है खास करके, है ना, वो कैसे इस नरक वाली जिंदगी से ऊपर उठ सकता है। इस प्रकार से परीक्षित महाराज ने उनसे पूछा कि अभी आप बताइए कि जो जिनको मनुष्य जीवन मिला है ना, वो कैसे, आपने तो नरक वाली स्थिति बताई 5वें स्कंद के अंत में, है ना, इतना टेरिबल पेन होता है, अलग अलग नरक का वर्णन है, वो भी हम चर्चा नहीं करेंगे, आप खुद पढ़ सकते हैं 5वें स्कंद के अंत में, कि हर एक पाप लिखा हुआ है उसके सामने नरक का नाम और क्या यातना होगी। ऐसा आप लोग टेबल भी बना सकते हो, बनाना हो तो पढ़ के, ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, है ना, कुछ बचा नहीं है, जो भी हम लोग कर सकते हैं उसका सारा रिएक्शन उसमें लिखा हुआ है। परीक्षित महाराज पूछ रहे हैं कि ये कैसे होगा, अभी बताइए, है ना। परीक्षित महाराज तो भक्त हैं, एक भक्त को ही ऐसा प्रश्न पूछता है, ऐसा सोचता है पूछने को, है ना, क्योंकि वैष्णव कैसा होता है, वैष्णव का एक गुण क्या है, पर दुखा दुखी, है ना, ये वैष्णव का एक गुण होता है कि दूसरे के दुख को भी वो अपना दुख समझता है। तो परीक्षित महाराज ने देखा कि इतनी सारी यातनाएं भुगतनी पड़ेगी, और उनको तो मालूम था आगे कलयुग में कैसा आने वाला है,
तो पूछ रहे थे कि उनको कोई खुद को, वैष्णव को खुद को ज़्यादा ट्रबल नहीं लगती है ना। वो सोचते हैं कि दूसरे जीव कैसे उद्धार हुए। ऐसा भागवतम के अंदर ऐसा और किसी ने देखा था सेम ऐसा? बताइए कि जिन्होंने ऐसा बोला था, भगवान मुझे मेरी चिंता नहीं है, लेकिन मुझे ये चिंता है कि बाकी सारा जीवों का उद्धार कैसे होगा। प्रहलाद महाराज ने बोला था, है ना। तो सेम जो है परीक्षित महाराज भी हम देख सकते हैं इस श्लोक के माध्यम से, वो भी एक सेम एटीट्यूड एक भक्त का वो हमें दिखा रहे हैं, है ना। सो हमें ये जो पूरी हम कथा करेंगे आज और इसमें सीखेंगे, उसमें वैष्णव एटीट्यूड भी सीखेंगे, ठीक है। और उसमें खास करके हम ये भी सीखेंगे कि किस प्रकार से सुखदेव गोस्वामी ने, किस प्रकार से परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी को प्रेरित किया कि वो अजामिल के व्याख्यान से हमें हरिनाम की महिमा समझाए। ऐसे प्रश्न पूछे परीक्षित महाराज ने, है ना, इस प्रकार से कि जिससे सुखदेव गोस्वामी को बहुत अच्छा लगा और समा और अदर वो प्रेरित हुए कि ये जो अजामिल का पूरा व्याख्यान है उसको बताने के लिए, है ना। तो इसके तात्पर्य बहुत अच्छे अच्छे हैं। आप पूरा अगर आप समय मिले तो आप पढ़ सकते हो, है ना। फिर सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि मनु संहिता के मुताबिक, है ना, अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है ना, तो वॉट एवर इम्पायस एक्ट, जो भी पाप कार्य उसने किए होते हैं, उन सभी की सजा मन से, शब्दों से और शरीर से, ये तीनों से, माइंड, वर्ड्स एंड बॉडी, ये तीनों से जिसने किए होते हैं उसको पाश्चाताप करना होता है ना, जो मनु संहिता में और अलग अलग धर्मशास्त्रों में बताया गया है ना। नहीं तो वो पाश्चाताप नहीं करेगा तो उसको जरूर ही नरक लोक में भेजा जाएगा, जो मैंने तुम्हें प्रीवियसली बताया हुआ है। ऐसा सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को बताया कि ऐसा 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 तुम्हें भुगतना पड़ेगा। जो भी जीव, उनको नहीं, सॉरी परीक्षित महाराज को नहीं, लेकिन उन्होंने जो प्रश्न पूछा कि हर एक जीव को ये सारी यातनाएं भुगतनी पड़ेगी, जो मन से, शरीर से और शब्द से जिसने पाप में कृत्य किया है उसको, उसमें कोई डाउट नहीं है ऐसा। तो ये मनु संहिता तो हम में से किसी ने पढ़ी नहीं है, पढ़ी है किसी ने? मतलब पता ही नहीं है हमें तो कि रिलीजियस कोड्स क्या है। मनु ने, जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया था फ्राइडे को, कि मनु जो थे उन्होंने हमें बताया कि इस प्रकार से हम स्पिरिचुअल जो चीज़ें हैं इस भौतिक संसार में उसको हम बनाए रख सकते हैं, है ना। उसके लिए उसका वर्णन है भागवतम के अंदर। ऐसा जो 10 चीज़ें हैं उसमें से एक वर्णन वर्णमंत्र का भी है, जो हमने लास्ट टाइम समझा था। सो यही है। सो सुखदेव गोस्वामी धीरे धीरे रिप्लाई, उन्होंने ऑल्दो परीक्षित महाराज शुद्ध भक्त थे, लेकिन फिर भी सुखदेव गोस्वामी ने इमीडिएटली डिवोशनल सर्विस के स्ट्रेंथ के बारे में नहीं बताया। वो धीरे धीरे बता रहे हैं। अभी पहले बता रहे हैं ये कि देखो, अगर किसी ने अटोनमेंट नहीं किया, पाश्चाताप नहीं किया, तो जरूर फंसेगा। वो पाश्चाताप किसके हिसाब से करना है? जो मनु संहिता में जो कोड्स लेके उसके हिसाब से करना है। कि चलो मैंने किसी गौ हत्या कर दी, या किसी ब्राह्मण को मार दिया है, किसी को मैंने कटु शब्द बोल दिए, तो उसका मैं किस प्रकार से अटोनमेंट कर सकता हूँ। तो ये सभी चीज़ उसके अंदर है, राइट। फिर सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि जब मनुष्य को दूसरा जन्म मिलता है तब तक उसका बॉडी तब तक इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि क्विकली, जो शास्त्र में बताया कि जो पाश्चाताप की प्रोसेस है उसको फॉलो कर सके वो। अदरवाइज अगर समय गया तो उसके रिएक्शन को पूरा नहीं कर पाएगा वो, है ना। फिर उदाहरण लेते, जिस प्रकार से डॉक्टर जो होता है वो जो रोग होता है उसकी कितनी ग्रेविटी है उसके हिसाब से वो दवाई करता है ना। इसी प्रकार से हर एक व्यक्ति को जो उसने पाप किया है, जो उसकी पाप की इंटेंसिटी जितनी है उतना उसको अटेनमेंट, पाश्चाताप करना चाहिए। तो सुखदेव को उसमें बता रहे थे परीक्षित महाराज, हमको भी डर लग रहा है कि नहीं डर लग रहा है? कि बोले प्रभु जी ऐसे तो कितने पाप कर दिए अभी तक, तो कौन से, बोले कौन सा पाप किया, कौन क्या अटोनमेंट करना पड़ेगा, अभी जानना पड़ेगा क्या हमें, है ना। जैसे मनु संहिता में लिखा है कि अगर कोई व्यक्ति
किसी का मर्डर कर लेता है, खून, तो उसका सबसे बड़ा पाश्चात्याप क्या है कि उसको भी सूली पे चढ़ा देना चाहिए, है ना। तो ही उसका एटोनमेंट होगा, तो ही वो अपने कर्म से बाहर निकल पाएगा। अगर किसी ने किसी का खून कर दिया है ना, अगर उसको भी सेम रिजल्ट नहीं मिलता है, तब तक वो अपने कर्म लेके बढ़ता है। तो ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है ना। सो इस प्रकार से अनेक अनेक सवाल परीक्षित महाराज पूछते हैं। अभी जैसे हमको भी प्रश्न हो रहा है ना कि हम तो ये क्या मनुष्य समेत और क्या पढ़ेंगे अभी हम लोग, और कहाँ हम एटोनमेंट करने जाएंगे, है ना। सो फिर वो बताते हैं कि ठीक है सुखदेव गोस्वामी, मान लीजिए किसी को मालूम है कि उसे सिंफुल एक्टिविटी जो है उसके लिए हानिकारक है ना, क्योंकि वो भी देखता है कि किस प्रकार से, वो भी देखता है ना कि गवर्नमेंट जो है दूसरों को जेल में डालती है जो कोई गुनाह करता है, तो उसको भी थोड़ा समझ में तो आता ही है ना। और वो भी शास्त्र से पढ़ता भी है, लर्नड स्क्रिप्चर से, और इस प्रकार से कि भाई उसको नरक में डाल दिया जाएगा। लेकिन फिर भी इन स्पाइट ऑफ सच नॉलेज, फिर भी वो पाप में एक वृत्ति करने के लिए बार 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 प्रेरित होता है, पाश्चात्याप करने के बाद भी। तो परीक्षित महाराज पूछ रहे हैं कि ऐसा पाश्चात्याप की क्या वैल्यू, है ना। ये सेम प्रश्न अर्जुन ने पूछता है भगवत गीता में भगवान को, है ना, कि अर्जुन पूछते हैं कृष्ण आप मुझे बताइए कि किसी की पाप करने की इच्छा नहीं होती है फिर भी वो पाप क्यों करता है ना। फिर भगवान उसको आंसर देते हैं, है ना, कि भाई काम ऐसा क्रोध ऐसा रजोगुना समुद्भवा, ये वाला श्लोक भगवान बोलते हैं बाद में। तो परीक्षित महाराज भी कुछ ऐसा ही प्रश्न पूछ रहे हैं कि लोगों को सब पता है, हमें भी पहले इस्कॉन में आने से पहले भी आपको मालूम था ना कि पाप और पुण्य क्या होता है। लोगों को ठगना वो अच्छी बात नहीं है, ये तो हमने इस्कॉन में आने से पहले भी सुना था ना आप लोगों ने, लेकिन फिर भी हम करते थे ना, है ना, कि ठीक है क्या फ़र्क पड़ता है, झूठ ही तो बोलना है उसको खाली एक बार, हाँ। लेकिन अभी थोड़ा हम सतर्क हो जाते हैं ना कि हाँ कर्म है, ये है वो है, लेकिन पहले मालूम ही था हमको, ऐसा नहीं था कि पता नहीं था, है ना। और कई बार लोग हम भगवान के साथ पास आके माफ़ी भी मांगते थे, कुछ लोग मांगते होंगे, आप लोगों ने भी शायद मांगी होगी, है ना, कि सॉरी भगवान मैंने ऐसा कर दिया तो माफ़ कर देना मेरे को, है ना। कई बार का डर लगता है देवी देवताओं से, है ना। लेकिन परीक्षित महाराज पूछ रहे हैं इतना ज्ञान करने, इवन इस्कॉन में और इतना ज्ञान लेने के बाद भी हम ऐसी वृत्ति में लग जाते हैं। तो परीक्षित महाराज का प्रश्न एकदम फर्स्ट क्लास है, कितना सब कुछ जानने के बाद भी व्यक्ति फिर से पाप करता ही है, तो फिर वो सब पाश्चात्याप करने का क्या फायदा। चलो उसने पाप किया, उसको पाश्चात्याप भी कर लिया उसने, लेकिन फिर से वो करेगा तो उसका क्या फायदा। हाँ, जैसे कई बार कोई जाता है पाप करता है और फिर कन्फेस करता है ना, कि हाँ ठीक है मैंने ऐसा 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 पाप किया है, वो कन्फेशन हो गया, फिर क्या, फिर से वो वही पाप करता है, फिर संडे को जाता है फिर से कन्फेशन करता है, फिर से वही पाप करता है, तो उसका क्या मतलब। प्रभुपाद जी लिखते हैं कि ये है ना जो प्रोफेशनल पाप करता है ना उसका प्रैक्टिस है ये प्रभुपाद ऐसा बोलते हैं तात्पर्य में। और प्रभुपाद यही बताते हैं कि परीक्षित महाराज का भी ऑब्जर्वेशन था कि आज से 5000 साल पहले भी लोग ऐसे थे कि जो पाश्चात्याप करते थे और फिर से पाप करते थे, है ना। तो ये वृत्ति उस समय भी थी ऐसा। तो वो बोले कि ये प्रोसेस पॉइंटलेस है ना, पाप करो पाश्चात्याप करो, पाप करो पाश्चात्याप करो, तो ये इसमें कुछ ये प्रोसेस कुछ सही नहीं लग रही है ना। क्योंकि भले ही उसको कितना पनिशमेंट दिया जाए, भले ही उसको कितना परेशान किया जाए, बट वन हु इज अटैच टू सेंस एंजॉयमेंट, जो इंद्रिय तृप्ति में लगा हुआ है, वो पाप में कृत्य में लगा ही रहेगा, ये फिक्स्ड है ना। अनटिल ही इज ट्रेंड, जब तक उसको ट्रेनिंग नहीं मिलती कि इंद्रियों को कैसे एंजॉयमेंट में से बाहर निकाला जाए, तब तक वो व्यक्ति जो है उसमें फंसा रहता है। विवश हम बोलते हैं ना, विवश हो गया हूं मैं अभी, 30 श्लोक के अंदर भी जो मैं बता रहा हूँ उसके अंदर विवश वर्ड यूज किया गया है ना, कि हम विवश हो जाते हैं। हम स्मोकिंग करते हैं, फिर इस्कॉन में आते बताया कि स्मोकिंग नहीं करना है, मालूम है नहीं करना है, फिर छुट्टा भी नहीं है ना, ऐसा होता है ना। चाय कॉफी होती छुट्टी भी नहीं, प्रभु जी क्या करे, छुट्टी नहीं रही अभी, है ना। कितने कई बार तकलीफ हो जाती है चाय छोड़ने में भी,
है ना। स्मोकिंग छोड़ने में कितना तकलीफ होता है ना। इतना आसान नहीं एक बार लत लग गई उसको छोड़ना, है ना। तो परीक्षित महाराज यही पूछ रहे हैं। और परीक्षित महाराज आगे ये भी बता रहे थे कई बार ऐसा होता है कि लोग एकदम अलर्ट होते हैं, ऐसे भी लोग होते हैं जो एकदम अलर्ट होते हैं कि मैं कोई पाप में कृत्य करूंगा ही नहीं, है ना, लेकिन फिर भी वो विक्टिम बन जाता है उसका, है ना। तो वो सुखदेव गोस्वामी को सीधा ही बोल रहे हैं, है ना, कि मुझे ये जो है ना ये एकदम यूजलेस लग रहा है जो आप बोल रहे हो ना, वो उसका भी मतलब नहीं है। और एक्चुअली सुखदेव गोस्वामी भी जानबूझ के ऐसा आंसर दिए कि परीक्षित महाराज ऐसा प्रश्न पूछे। तो ये परीक्षित महाराज सुखदेव को दोनों एक दूसरे को जानते थे कि कलयुग में इतने बुद्धिशाली लोग नहीं होने वाले हैं, है ना, ये सारे प्रश्न होंगे ही उनके दिमाग के अंदर, तो मैं ही पूछ लेता हूँ, है ना। तो सुखदेव गोस्वामी भी एकदम एक्सपर्टली आंसर दे रहे थे। तो वो भी उदाहरण लिए बोले तो हाथी स्नान जैसा है। हाथी क्या करता है, स्नान करता है, फिर वही कीचड़ अपने पे डाल देता है वो, तो बोले उसका क्या मतलब, है ना। वो स्नान का, हाथी स्नान का क्या मतलब, पहले गया पानी में एकदम पूरा बॉडी साफ किया अच्छे से, फिर बाहर गया तो पूरा उसने डाल दिया अपने पर, तो उसका तो कुछ फायदा ही नहीं है ना। सो इस प्रकार से प्रभुपाद जी लिखता है कि सुखदेव गोस्वामी जो थे परीक्षित महाराज के टेस्ट ले रहे थे, है ना, कि जो इस प्रोसेस को जेन्युइन नहीं मान रहे थे ऐसा। सो अभी परीक्षित महाराज दूसरा आंसर चाहते हैं अपने आध्यात्मिक गुरु से, है ना, कि ये आंसर में मज़ा नहीं आया अभी। जैसे अर्जुन ने भगवान को बोला था ना कि नहीं 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 ये ऐसा नहीं, और आगे थोड़ा बताइए, है ना। बोले नहीं मैं तो ऐसे तो मन कंट्रोल में नहीं आया कृष्णा, है ना, तो आप बताइए अभी इसका क्या सॉल्यूशन। इस प्रकार से परीक्षित महाराज भी सुखदेव गोस्वामी को प्रेरित कर रहे हैं और उसका आंसर देने के लिए, है ना। सो सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि आप देखिए जो भी हम कार्य करते हैं इम्पायस एक्शन, है ना, वो भी एक कार्य में गिना जाता है। सो इसलिए उसकी टेंडेंसी है पाप में करने की, वो नहीं जाती है। वृत्ति जिसको हम बोलते हैं ना, वृत्ति, एक्चुअली क्या होता है, हमें उस वृत्ति को जड़ मूल से निकालना होता है ना। हम जब आगे जाके हम ये ऑनलाइन में शिक्षामृत नहीं सॉरी उपदेशामृत का पहला श्लोक जब डिस्कस करेंगे ना, तो इसमें बहुत ज़्यादा डिस्कशन करेंगे उसमें वृत्ति के बारे में, कि किस प्रकार से वृत्ति को कैसे निकालना है। वो सीड उसको अप्रूट ही कर देना पूरा, है ना, नहीं तो वृत्ति रहेगी ना तो हम 10 साल 20 साल के बाद भी वो कार्य करेंगे, है ना। सो इसलिए सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं कि जो भी ये पाश्चात्य आपके रूल्स एंड रेगुलेशन में फंसे हुए हैं वो ज़्यादा बुद्धिशाली नहीं होते हैं, है ना। वो तो वहाँ तक बता रहे कि वो तमोगुणी होते एक प्रकार से, तो है ना, अनलेस कोई व्यक्ति तमोगुण से बाहर नहीं निकलता है ना, जब तक वो डिज़ायर को, अपनी जो डिज़ायर है उसको अप्रूट यानी जड़ से नहीं उखाड़ता है, तब तक उसकी टेंडेंसी जो वृत्ति है वो कभी नहीं जाएगी। भले वो तो वहाँ तक बोलते हैं, भले सुपरफिशियली ऐसा लगेगा कि एकदम धार्मिक बन गया है ये, है ना, सुपरफिशियल एकदम ऐसा लगेगा। देखो सुपरफिशियली तो हम, है ना, मंदिर में तो मंदिर में एक चीज़ बहुत है, जो कोई व्यक्ति रेगुलर आता है ना, तो एक हफ्ते के अंदर वो सीख जाता है मंदिर में कैसे आना है। तिलक करके आ जाएगा, कंठी माला पहन सॉरी ये गले माला लगा के आ जाएगा, ये फिक्स है उसका, कोई भी हो, है ना। हमारे मंदिर वाले वो लोग काम करने भी आते थे ना, वर्कर, है ना, उनका सुपरवाइजर होता था ना, वो भी सीख जाता था, तो भी तिलक करके और माला पहन के आ जाता था, है ना। तो बता रहे हैं कि इवन तो सुपरफिशियली ऐसा लगेगा कि एकदम पुण्य कर रहा है ये, है ना, लेकिन फिर भी पाप में वृत्ति में लगा रहेगा। देयरफॉर असली पाश्चात्य क्या है कि उसको सही ज्ञान देना, है ना, जिससे वो भगवान को समझ सके, है ना। प्रायश्चितम विमर्शनाम, विमर्शनाम का मतलब होता है कि असली प्रायश्चितम वो है कि जब उसको वेदांत का ज्ञान हो, तब वो असली प्रायश्चित है। और रोबा जी लिखता है कि क्योंकि सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज के गुरु थे तो उनकी परीक्षा ले रहे हैं, और ऐसा लग रहा है कि परीक्षित महाराज अपने फर्स्ट एग्जाम में फर्स्ट फेज में पास हो चुके हैं, जिन्होंने अटेनमेंट की जो पाश्चात्य की प्रोसेस इसको ठुकरा दिया, है ना। अभी वो बता रहे हैं सुखदेव गोस्वामी स्पेक्युलेटिव नॉलेज के, है ना, कि कर्म कांड से ज्ञान कांड से कैसे हम प्रोग्रेस करते हैं, और ज्ञान से हम कैसे
आगे बढ़ सकते हैं, है ना। तो वो बता रहे हैं अभी सुखदेव गोस्वामी, क्या बोलते हैं, रियल एटोनमेंट इज फुल नॉलेज। तो फुल पक्का नॉलेज हो जाएगा तब हम आसानी से पाश्चाताप कर पाएंगे, है ना। सो इस प्रकार से सुखदेव गोस्वामी जो है वो धीरे धीरे करके आगे परीक्षित महाराज को बताते जा रहे हैं, है ना। फिर वो बता रहे कि जो भी अलग अलग सभी नियमों का पालन करेगा, रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स को, जो ज्ञान कांड में और ज्ञान कांड नहीं, ज्ञान योग के, वो धीरे धीरे मोक्ष की ओर बढ़ेगा और धीरे धीरे उसका जो मटेरियल कंटेमिनेशन है ना, वो नष्ट होगा। तो इस प्रकार से वो जो है धीरे धीरे करके आगे बढ़ेगा। इसलिए बताया जाता है कि ज्ञान का जो प्लेटफॉर्म है कर्म के प्लेटफॉर्म से ज़्यादा ऊपर है। हम बोलते हैं कर्मयोग फिर ज्ञान योग, है ना। क्योंकि कर्म से तो पूरे चांसेस हैं कि हम नरक में गिरेंगे ही गिरेंगे, लेकिन ज्ञान में थोड़ा थोड़ा बच सकते हैं हम लोग, क्योंकि ज्ञान ले रहे हैं ना इसलिए। लेकिन ज्ञान मार्ग का एक प्रॉब्लम ये है कि एक बार वो ज्ञान मार्ग में लगा जाएगा तो वो सोचेगा कि मैं मोक्ष मुक्ति जब मुझे मिल जाएगी तो मैं क्या बन जाऊंगा, नारायण बन जाऊंगा, मैं भी भगवान बन जाऊंगा, है ना। वहाँ प्रॉब्लम हो जाती है। वो इतना ज्ञान ले लेता है कि सोचने लगता है कि मैं भी भगवान हूँ, है ना। फिर जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक बोलते हैं सुखदेव गोस्वामी, बहुत फेमस श्लोक है ये। तपसा ब्रह्मचार्य न समेन च दमेन च त्यागेन सत्य शौचव्यम यमेन नियमेन वा देहवाग बुद्धिजम धीर धर्मज्ञ श्रद्धा यान्वित क्षिपन्त अगम महत अपि वेणु गुल्मम इवन दता इवन अला। बता रहे हैं तपसा ब्रह्मचार्य न समेन द चमेन च समेन द दमेन च, यानी कि हर एक व्यक्ति को क्या करना चाहिए, सबसे पहले तपस्या करनी चाहिए। तपस्या ब्रह्मचार्य ना, ब्रह्मचारी का मतलब क्या होता है, सेलिब्रेट। सबसे पहले उसको वन मस्ट ऑब्जर्व लाइफ ऑफ सेलिबेसी टू कॉन्सेंट्रेट द माइंड, मन को कॉन्सेंट्रेट करने के लिए, और उसको वॉलंटरीली जो है ऑस्टेरिटी करनी होगी, है ना। किस प्रकार की ऑस्टेरिटी करनी पड़ेगी, इंद्रिय तृप्ति से बाहर निकलने की, और वॉलंटरीली करनी होगी, है ना। जैसे अभी हम लोग कोशिश कर रहे हैं धीरे धीरे वो करने का, है ना। हम तो पहले अलग अलग जगहों पे आनंद लेने की कोशिश करते थे, लेकिन जैसे इस्कॉन में आए तो हम वॉलंटरीली छोड़ रहे हैं ना। हमने चाय कॉफ़ी छोड़ दिया, बाहर खाना खाना छोड़ दिया वॉलंटरीली, है ना। फिर बोला समय न दज और दमे न च, यानी कि फिर उसको मन और इंद्रियों को धीरे धीरे करके कंट्रोल करने की, तब वो धीरे धीरे मन और इंद्रियों पे संयम रख पाएगा। फिर वो दान देगा, फिर वो सच बोलेगा, फिर वो क्लीन रहेगा, है ना, नॉन वायलेंट रहेगा, सारे नीति नियमों का पालन करेगा वो, और फिर हर हमेशा भगवान के नाम का जप करेगा वो। और फिर ऐसा जो व्यक्ति है ना, वो जो है एकदम सोबर और फेथफुल बन जाएगा, है ना। इतना सब कुछ करके, ये सब कुछ एकदम फर्स्ट क्लास करके, हु नोज दिस प्रिंसिपल, वो टेम्पररीली जो है प्योरीफाइड हो जाएगा अपने मन से, जो पाप किए उसने मन, शरीर और वाचा से। लेकिन वो बोलता रहे कि ये सारे पाप जो है ना, वो कैसे ड्राइड लीव्स की तरह है ना। एक झाड़ के नीचे लाइव एकदम क्या बोलते हैं, लेकिन जैसे ही आग लगेगी उसके अंदर, वो कैसे होगा, धीरे धीरे पहली अपॉर्चुनिटी में जो है जलना शुरू हो जाएगा या ग्रो करना शुरू हो जाएगा, है ना। वो जो है वो तो जल जाएंगे पत्ते जो है वो तो, है ना, लेकिन उनका जो रूट्स है पेड़ का, है ना, वो तो ग्रो होता ही जाएगा। ये श्लोक जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसको हमें इतना तो समझना चाहिए कि भाई मनुष्य जीवन मिला तो तपस्या तो करनी ही है हमें, तपस्या करने के लिए मिला है हमें, और वॉलंटरीली हमें उसको जो है ये करना चाहिए। और हमारी प्रभुपाद ने संस्था जो बनाई, उसमें प्रभुपाद ने बहुत अच्छे हमें ऑप्शंस दिए, जिससे हम वॉलंटरीली सेंस एंजॉयमेंट से जो है बात कर सकते हैं, है ना। ऐसा पहला बताया गया है कि उसको जो है इस प्रकार से स्ट्रिक्टली सारे नीति नियमों का जो है
फॉलो करना चाहिए। जब व्यक्ति उस प्रकार से सेवा करेगा, ओनली अ रेयर पर्सन, ऐसा बता रहे हैं कि जिसने प्रोसेस को कंप्लीटली ये फॉलो करता है अनएलॉयड तरीके से, एकदम शुद्ध तरीके से भक्ति में लगा रहता है, तो कृष्ण जो है उसके सारे वीड्स जो हैं उसको अपरूट कर देते हैं, है ना, जिससे कभी पैदा ही नहीं हो गए। वो वृत्ति जो मैंने बताया ना आपको, उसको उखाड़ देंगे जड़ मूल से ही, है ना। और ये करना जो है, ही कैन डू दिस सिंपली बाय डिस्चार्जिंग डिवोशनल सर्विस। जिस प्रकार से सूर्य उगता है ना, तो देखते हो ना आप कितना सभी गंदगी जो होती है वो धीरे धीरे साफ होने लगती है। उसी प्रकार जो व्यक्ति भगवत भक्ति में लग जाता है तुरंत ही, है ना, तपस्या करके और सारे नियमों का पालन करके, तो धीरे 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 उसको भी अपरोड कर सकता है वो, है ना। फिर बता रहे हैं कि अगर वो पापी व्यक्ति भगवान की, ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है, न तथा ही भगवान राजन पुयते तप आदि भी यथा कृष्ण अर्पित प्राणस तत्पुरुष निषेवया, है ना, तत्पुरुष निषेवया, यानी कि हे राजा, अब तुम समझो कि जो बहुत पापी व्यक्ति होता है वो अगर भगवान के शुद्ध भक्त की सेवा में लग जाता है और ये सीख जाता है कि किस प्रकार से मेरे जीवन को समर्पित करना है भगवान के चरण कमलों पे, शुद्ध भक्त की सेवा करते हुए वो तुरंत ही प्योरीफाइड हो जाएगा, है ना। फिर बता रहे देखो अभी वो कि एक व्यक्ति जो है, वन कैन नॉट बी प्योरीफाइड मेरली बाय अंडरगोइंग ऑस्टेरिटी, खाली तपस्या करने से प्योरीफाई नहीं होगा वो, ठीक है। फिर ध्यान करके, ठीक है, उससे प्योरीफाई नहीं होगा। ब्रह्मचारी का व्रत करके भी वो प्योरीफाई नहीं हो पाएगा। एंड द अदर मेथड्स ऑफ अटोनमेंट, जो भी अलग अलग जो प्रोसेस है उससे, है ना, जो मैंने तुम्हें पहले बताई है, ऐसा बता रहे। वो कैसे प्योरीफाई होगा? केवल और केवल एक शुद्ध भक्त की सेवा करके वो समझेगा कि किस प्रकार से मुझे अपना जीवन जो है भगवान के चरण कमल में समर्पित करना है, तब जाके वो प्योरीफाई होगा। तत्पुरुष, तत्पुरुष का मतलब क्या होता है? जो कृष्ण प्रभुपाद जी लिखते हैं, तत्पुरुष रेफर्स टू अ प्रीचर ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस सच एज अ स्पिरिचुअल मास्टर, है ना। सो नरोत्तम दास ठाकुर बोलते हैं कि छाड़िया वैष्णव सेवा निस्तार पाए छे केबा, कि अगर मैंने जो मेरे जो गुरु हैं, अगर मैंने उनकी सेवा नहीं की, जो एकदम आइडियल वैष्णव है, ठीक है, तो मुझे इस माया से कौन बचाएगा? फिर कौन बचाएगा मुझे? ऐसा बता रहे हैं वो। और ऐसे भागवतम के अंदर तो बहुत अनेक श्लोक हैं जो बताया कि जिसमें बताया गया है कि ये जो भगवान के जो भक्त होते हैं उनकी सेवा करना और उनकी कृपा लेना कितना महत्वपूर्ण है। तो कोई भी प्रोसेस काम नहीं करेगी। इसका मतलब ये नहीं कि हमें तपस्या नहीं करनी चाहिए, हमें ऐसा समझना चाहिए कि नहीं बस एक दिन आएगा जब भक्ति कृपा हो जाएगी तब एकदम शुद्ध हो जाऊंगा मैं, नहीं, सब प्रोसेस तो फॉलो करनी है, लेकिन हमें एंगेज भी होना है सेवा में, है ना। तो प्रभुपाद जी ने ऐसी संस्था बनाई है कि जहाँ पर हमें हर एक प्रकार का सेवा करने का भी अपॉर्चुनिटी मिलता है ना। हमें मंदिर बनाया तो हमें हर एक मंदिर में सेवा करने का मौका मिलता है, ठीक है, भक्तों का भी सेवा करने का मौका मिलता है, अलग अलग दूसरी तो सर्विसेज वो करने का भी मौका मिलता है हमें, जिससे हम प्योरीफाइड होते हैं धीरे 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 करके, है ना। तो प्रभुपाद जी बहुत अच्छा तात्पर्य लिखते हैं इन सब चीज़ों में कि, पर हम इतना डिटेल में नहीं जाएंगे अभी। तो वो बताते आगे जाके कि जिस बर्तन के अंदर अगर हमने शराब भरी हुई हो, लीकर, है ना, डेट कैन नॉट बी प्योरीफाइड इवन इफ वॉश इन वाटर ऑफ मैनी रिवर्स, कितना भी नदियों में धो लो उसको फिर भी वो शुद्ध नहीं हो पाएगा। उसी प्रकार ये अभक्त होता है, वो कितने भी पाश्चाताप की प्रोसेस कर ले और अच्छे से करे तो भी उसका पाश्चाताप नहीं कर पाएगा, वो प्योरीफाई नहीं हो पाएगा, पाश्चाताप हो जाएगा लेकिन शुद्ध नहीं हो पाएगा वो, है ना। क्योंकि देखिए जो पाश्चाताप की जो मेथड है उसका एडवांटेज लेने के लिए एटलीस्ट उसके अंदर डिवोशन तो होना चाहिए ना, थोड़ा तो, ताकि वो भी काम करेगा, नहीं तो नहीं वो भी कैसे काम, थोड़ा तो बुद्धि होना चाहिए ना कि मुझे अटोनमेंट भी करना है, राइट। सो प्रभुपाद जी लिखते हैं कि इस श्लोक के हमें मालूम पड़ता है कि जो भी कर्मकांड, ज्ञान कांड, ये सब में वो लगाता है वो, है ना,
वो भी पूर्ण तरीके से शुद्ध नहीं हो पाता है ना। नरोत्तम दास ठाकुर बोलते हैं ना, कर्मकांड ज्ञान कांड केवल विषय भांड, है ना। विषय भांड मतलब कैसा है, कर्मकांड और ज्ञान कांड कैसा है, विष भरा हुआ पॉट है ना। सो वो कंपेयर कर रहे हैं कि कर्मकांड और ज्ञान कांड एक पॉइजन का, ये उसका जैसा है, हाँ, पॉट ऑफ पॉइजन जैसा है वो, है ना। लिकर बोले पॉइजन बोले एक ही कैटेगरी है, वो अलग कैटेगरी नहीं है ना। सो इसलिए वो आके बताते हैं कि अगर व्यक्ति ने वो पूर्ण रूप से कृष्णा भावना अमृत को एक्सेप्ट नहीं किया है उसने, है ना, पूर्ण रूप से कंप्लीटली सरेंडर नहीं हुआ भगवान के चरण कमलों पे वो, है ना, या फिर वो भगवान के नाम रूप गुण लीला के प्रति आकर्षित नहीं हुआ है, वो कभी पूर्ण तरीके से पापमय रूप से आगे पापमय इस वृत्ति से मुक्त नहीं हो पाएगा, है ना। और वही व्यक्ति मुक्त हो पाएगा कि जिसने भगवान को अपना सब कुछ शरणागत किया है उसने, और कंप्लीटली जो है उसने भगवान को अपना मान लिया ऐसा करके, ठीक है ना। सो तब जाके वो जो एटोनमेंट की प्रोसेस जो है वो फॉलो कर पाएगा। इवन इन ड्रीम्स ऐसा बताया कि सपने के अंदर भी, है ना, वो यमराजा के ये यमदूतों को नहीं देखेगा सपने के अंदर भी। कौन? कि जिसने फुल्ली कृष्ण, जो व्यक्ति फुल्ली कृष्ण भावनामृत हो गया है, ठीक है, जिसने कंप्लीट सरेंडर एक्सेप्ट किया है, और जो व्यक्ति भगवान के नाम रूप गुण लीला से आकर्षित होता है ना। सो हमें इसलिए भगवान क्या बताते हैं भगवत गीता के अंदर, यही बता रहे हैं, सर्वधर्म परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, सभी चीज़ों को त्याग करके केवल मेरी शरण में आ जाओ, है ना। नारायण परायण। सो और फिर जो है सुखदेव गोस्वामी अभी इसकी स्टोरी बताना शुरू करते हैं। किसकी? अजामिल की, है ना। कि अब मैं तुम्हें स्टोरी बताता हूँ ऐसा करके, कि अब तुम सुनो कि भगवान के नाम की महिमा क्या है ना। तो आप सोचिए कि हम कितने भाग्यशाली हैं कि हमें डायरेक्ट डिवोशनल सर्विस करने का मौका मिला। हम कोई कर्मकांड या ज्ञान कांड में नहीं फंसे हुए, है ना। हम किसी चीज़ में फंसे हुए नहीं हैं, हमें सीधा भक्ति योग करने का मार्ग मिला है। तो सोचिए कि हमें और कुछ पश्चाताप करने की ज़रूरत नहीं है, जो करना था वो इससे हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि नहीं ब्रो ठीक है, अगर वैसे ये वो सबसे बड़ा अच्छा था, आसान तरीका है पश्चाताप करने का। तो हर रोज सुबह माला करूँगा फिर पाप करूँगा, फिर दूसरा सुबह माला करूँगा फिर पाप करूँगा, है ना। तो वो भी वृत्ति जो है वो वृत्ति निकालनी पड़ेगी। वृत्ति निकलेगी कब? वो सब निकलता है ना। वो हम जब उपदेश अमृत का फर्स्ट श्लोक पढ़ें उसमें डिटेल में चर्चा करेंगे। हर एक चीज़ें जो है हमारे मन से और इस प्रकार से निकल जाती है, हर एक प्रकार की वृत्ति जो है वो निकल जाती है हमारे अंदर से, जब हम क्या करते हैं, भगवान की शरण ग्रहण करते हैं नंबर 1, और भक्तों की सेवा करने से, जब उनकी कृपा से जब हमें भगवान के चरण कमलों की प्राप्ति होती है तब, है ना। तो सुखदेव गोस्वामी जो अभी तक जो है जो एकदम 2-3 पॉइंट जो समझाना चाहते थे वो था, एक भक्तों की सेवा करना, ठीक है, और भक्तों का यानी भक्तों की सेवा करने का मतलब भक्तों का संग भी करना, दैट इज़ ऑल्सो वन पार्ट ऑफ सर्विस, है ना। कि हम जो है भक्तों के बीच में रहें, उस प्रकार से भक्तों के बीच में रहते हैं तो हमें थोड़ा हम थोड़े भान में आते हैं, हाँ ये सही है, बरोबर है। इधर हम भी भूल जाते धीरे धीरे। आप देखिए भक्तों का संग छोड़ते रहेंगे, है ना, तो धीरे धीरे हमें भी भक्ति में रुचि कम होती जाएगी, है ना। सटल फॉर्म में तो आपको मालूम पड़ ही जाएगा कि हाँ थोड़ा तो आपको, आप क्या बोलते हैं, सबसे पहले तो कैसा लगता है, हम कैजुअल लेने लगते हैं भक्ति को, ठीक है ना, होता है चलता है, वहाँ से शुरुआत होती है हमारी भक्ति की, ठीक है। और फिर जो है हम धीरे धीरे फिर आउट हो जाए। लेकिन जब हम कैजुअली लेते हैं और फिर जब भक्तों के संग में वापस आ जाते हैं तो क्या होता है, फिर से हम थोड़े ऊपर आते हैं। हाँ यस प्रभु, यस प्रभु, हाँ चैंटिंग करना है ना प्रभु जी, क्यों नहीं करना है
है ना। फिर हम आते हैं, हाँ आप रोज प्रोग्राम में आना है ना, ये सेवा करना भी आना है, हाँ आना है ना, फेस्टिवल्स में भी आना है ना, संडे भी आना है। तो फिर धीरे धीरे हम आते हैं, हाँ अभी हम ट्रैक पे आ रहा है हमारा गाड़ी जो है वो, है ना। सो वो बताते हैं, सुखदेव गोस्वामी देखो ऐसा बताते हैं कि इसके रिगार्डिंग में ना हमारे जो बहुत बड़े संत लोग जो हैं, है ना, जो लर्नेड स्कॉलर्स हैं, सेंटली पर्सन है ना, उन्होंने इसके बारे में बहुत रोचक चीज़ बताई है, जो यमदूत और विष्णुदूत के बारे में जो चर्चा कर रहे थे उसके बारे में। तब तुम सुनो उसको, है ना। सो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि जो ओल्ड हिस्ट्रीज जो होती है हमारी, वो जरूरी नहीं है कि एकदम क्रोनोलॉजिकल फॉर्म में ही आती हो हमारे सामने, है ना। ये तो पुराण जो है, पुराण क्या है, पुराण यानी कि बहुत पुराना, है ना। तो उसके अंदर क्या है कि जो चीफ इंसिडेंट हुए हैं, जो मुख्य जो इंसिडेंट हुए हैं करोड़ों सालों में, उसको हम जो है इसको गिनते हैं, है ना। इसलिए प्रभुपाद जी बताते हैं कि जो वैदिक स्कॉलर होते हैं उसमें से कुछ रेफरेंस लेके इंसिडेंट को वो बताते हैं, है ना। जैसे रूपको से बताते हैं ना कि श्रुति स्मृति पुराणादि पंचरात्रि का विधि मिनवा इतने की एकांत की हरेर भक्ति उत्पात एवं कल्पते हैं, है ना। अगर हम भगवान की भक्ति में लगे हुए हैं और हम वैदिक लिटरेचर्स को इग्नोर करते हैं, उपनिषद पुराण को भागवतम को ऐसे, है ना, तो एकांत की हरेर भक्ति उत्पात एवं कल्पते हैं। तो वैसे भक्ति क्या मचाएगी, उत्पात मचाएगी, है ना। इसलिए जो सुखदेव गोस्वामी जो है ना, वो बोलते हैं कि अगर पुराण जो इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं तो सुखदेव गोस्वामी ऐसी स्टोरी नहीं बताते अजामिल की, है ना। अगर इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता तो इंपॉर्टेंट है, इसलिए सुखदेव गोस्वामी जो है कोट कर रहे हैं अभी, है ना। तो बोल रहे थे कि एक कन्याकुब्ज करके एक सिटी था, वहाँ पर एक ब्राह्मण रहता था जिसका नाम था अजामिल, है ना। कि जिसने किसका संग किया था, वो बता रहे थे, एकदम शॉर्ट में बता रहे हैं अभी, कि वो उसने समावर अदर एक वैश्य को देख लिया दूर से, एक पुरुष का संग करते हुए, और देखते ही उसने सारे जो ब्राह्मणिकल क्वालिटीज जो थे वो खो दिए, है ना। सो धीरे धीरे उसने इसका संग किया, उसको देखा खाली, और देखने से ही उसकी सारी ब्राह्मणिकल जो क्वालिटीज थी वो क्या हो गई, छुप हो गई, मतलब सब चला गया, है ना। प्रभुपाद जी लिखते हैं कि जब हम अनैतिक संबंध जब हम बनाते हैं, है ना, किसी भी स्त्री या पुरुष के साथ, तो सबसे पहला जो क्वालिटीज़ हैं वो हम सारे ब्राह्मणिकल क्वालिटीज़ है वो हम खो देते हैं। सारे जो गुण सत्व यानी जो अपने अच्छे गुण जो डेवलप किए हैं वो क्या होते हैं, हम उसको खो देते हैं एक ही सेकंड के अंदर, है ना। सो प्रभुपाद जी बहुत अच्छा तात्पर्य लिखते हैं इसके अंदर कि अजामिल जो था एक क्वालिफाइड ब्राह्मण था, यंग था, सब कुछ, उसकी बीवी भी थी, सोचिए उसकी वाइफ भी थी, उसके बच्चे भी थे, है ना। वो तो खाली सेवा करने के लिए गया था वो जंगल में, क्या करने गया था वो, फूल तोड़ने के लिए गया था वो, है ना। लेकिन ऐसा दृश्य देख लिया उसने, सो तुरंत ही उसका जो माइंड था वो डाइवर्ट हो गया, है ना। लेकिन प्रभुपाद जी बताते हैं कि लेकिन फिर भी अंत में वो बच गया था क्योंकि उसने थोड़ी थोड़ी भक्ति को किया हुआ था इसलिए, है ना। और इसलिए हम बताते हैं ना, मना कृष्ण पदारविंद, प्रभुपाद जी इसका व्याख्यान करते हैं कि
केवल एक बार अगर किसी व्यक्ति ने अपना मन जो है शरणागत कर दिया है, मन कृष्ण पदारविंद, भगवान के चरण कमलों के ऊपर, तो तब उसने भक्ति योग का प्रोसेस जो है वो शुरू कर दिया होता है। हाँ, भक्त का प्रोसेस कैसे शुरू होता है? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, है ना, श्रवण और श्रवणम से शुरू होता है। सो चैंटिंग जो है उसका बिगिनिंग पार्ट है, राइट। सो और सुखदेव गोस्वामी जो आगे बताते रहेंगे, हमें बताएंगे कि इस प्रकार से चैंटिंग जो इतनी इफेक्टिव है कलयुग के अंदर, है ना। और इसीलिए जो था परीक्षित महाराज ने प्रश्न पूछा था, ताकि हमारे लिए पूछा था। हम तो कोई अटेंडमेंट करने वाला नहीं थे, अटेंडमेंट करेंगे भी थोड़ा थोड़ा क्या करेंगे, थोड़ा फास्टिंग कर देंगे, उपवास रख देंगे, चलो भाई मैंने ऐसा किया तो 2-3 दिन में खाऊंगा नहीं। उससे ज़्यादा तो हम पता नहीं, हम जंगल में जाने वाला कोई है नहीं इधर से कि चलो मैं जंगल में जाता हूँ पाश्चाताप करने के लिए, अभी ध्रुव महाराज की तरह एक पैर पे खड़ा रहूँगा 2-3 दिन, ऐसा तो हम में से कोई जाने वाला नहीं है, राइट। सो इसलिए सुखदेव गोस्वामी हरि नाम की महिमा बताने के लिए ही जो है वो अजामिल का हिस्ट्री बता रहे हैं उसको, उनको कन्विंस परीक्षित महाराज, और परीक्षित महाराज के द्वारा हम लोग कन्विंस कर रहे हैं कि भक्ति योग के अंदर कितना पावर है, कि व्यक्ति एक बार भगवान का नाम स्मरण करना शुरू करता है तो उसे कितना पावर मिलता है उसको, है ना। सो अभी देखिए उसका ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ था, तो वो ब्राह्मण था, और ब्राह्मण अपना जीवन कैसे बिताते हैं? यज्ञ करके, ठीक है, और लोगों को हेल्प करके, ज्ञान दे के, है ना। उस प्रकार से उनको जो भी डोनेशन मिलता है, जितना जरूरी होता है उतना एक्सेप्ट करते हैं, बाकी का बांट देते हैं। मैं पीछे बरोबर का वोट देखा था ना एक आप लोगों ने, एक ब्राह्मण कौन होता है कि जितना आवश्यक होता है उतना अपने पास रखता है, बाकी सब वो चैरिटी में बांट देता है ना। तो ये ब्राह्मण का गुण है, वो कभी एकत्रित नहीं करता है ना, बांट देता है। अभी अजामिल जो था, अभी उसने जब स्त्री का संग किया इस प्रकार से, तो कौन उसको ब्राह्मण मानेगा अभी? लेकिन घर तो चलाना पड़ेगा ना, वो घर कैसे चलाएगा फिर? तो उसने क्या किया फिर? दूसरों को परेशान करना शुरू किया, चोरी करना शुरू किया, गैम्बलिंग करना शुरू किया, है ना। हम भी देखते ही जाओ, में किसी चीज़ की लत लग जाती है, हमारे पास पैसा नहीं होता, हम भी ये सब करते हैं ना, चोरी करते हैं, डाका डालते हैं, ये सारी चीज़ें। तो अजामिल भी ये सब करने लगा, केवल और केवल अपनी पत्नी और अपने बच्चों को संभालने के लिए। कौन सी पत्नी? जो वैश्या थी वो पत्नी उसकी, है ना। सो इसलिए प्रभुपाद जी बताते हैं बहुत अच्छे तरीके से कि जो अनैतिक संबंध होता है ना, वो कितना खतरनाक होता है। और इसलिए प्रभुपाद जी बताते हैं कि कृष्ण भावनामृत के अंदर हम सबसे पहले हमारे जो शिष्य हैं उनको एडवाइस करते हैं कि जो है अनैतिक संबंध नहीं रखना चाहिए हमेशा। भारत में तो कम देखने को मिलता है, लेकिन पाश्चात्य जैसे बहुत देखने को मिलता है ये। जहाँ प्रभुपाद गए थे, अमेरिकन यूरोपियंस, है ना, वहाँ तो कल्चर ही ऐसा था। सो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि वो सबसे बिगिनिंग होता है सारे पापमय कार्य करने का, है ना, विच इज फॉलोड बाय, है ना, इलिसिट सेक्स, इट इज फॉलोड बाय मीट ईटिंग, गैम्बलिंग एंड इंटॉक्सिकेशन। ऐसा क्रम बताया प्रभुपाद जी ने। सबसे पहले क्या होता है? अनैतिक व्यभिचार, फिर मांसाहार, फिर जुआ खेलना, और फिर नशा करना, वन आफ्टर अनदर, है ना। प्रभुपाद जी लिखते हैं कि कई बार, हाँ सही बात है कि रिस्ट्रेन करना बहुत डिफिकल्ट है, अपने इंद्रियों को वश में करना है, काबू में करना। पर व्यक्ति अगर जब भगवान को शरणागत हो जाता है तो काफ़ी पॉसिबल है कि सारी खराब आदतों से वो मुक्त हो सके। और हमने देखा कि बाहर के जो लोग थे वो तो पूरा 4 नियम को उल्टा ही कर रहे थे, लेकिन कैसे प्रभुपाद की ये जो श्लोक मैंने बताया आपको कि एक शुद्ध भक्त की सेवा करने से तुरंत परिफय हो जाता है, तो ये हमने अभी भी देखा ना 50 साल पहले ही, कैसे उन लोगों ने प्रभुपाद की सेवा की, है ना। हम तो कुछ नशा नहीं कर रहे, हमारा नशा तो उनके सामने कुछ भी नहीं है। हम तो क्या ज़्यादा बीड़ी फूक लेंगे, ज़्यादा तम्बाकू खा लेंगे, उससे ज़्यादा हम क्या करेंगे? हुक्का पी लेंगे, चलो ज़्यादा से ज़्यादा, है ना। वो तो सीधा कोकेन और हीरोइन और डायरेक्ट वहीं पर थे। तो उन्होंने केवल प्रभुपाद का संग किया, प्रभुपाद से सुना, प्रभुपाद की सेवा की, वो सब उससे शुद्ध हो गए वो लोग। तो सुखदेव का जो वो श्लोक मैंने पढ़ा ना कि कैसे एक भक्त की सेवा करने से
उसको भगवान के चरण कमल प्राप्त होता है। तो ये लाइव एग्जाम्पल है प्रभुपाद का, है ना। और इसलिए प्रभुपाद जो है बहुत स्ट्रांगली अलग, ये सारे पर्पट से प्रभुपाद ये बता रहे हैं कि अनैतिक संबंध जो होते हैं वो कितने खतरनाक होते हैं, है ना। सो इसके लिए हमें बहुत, ये तभी जाता है कि जब हम लोग बहुत सिंसियरली और सीरियसली प्रैक्टिस करेंगे तब। अजय मिल भी सिंसियर और सीरियस भी था, है ना, लेकिन आप देखो कैसे भटक गया था वो। शायद उसके साथ कोई डिवोटी होता तो शायद बच गया होता, है ना। इसलिए हम कई बार लोगों को बोलते अकेले नहीं जाना चाहिए कहीं पर भी, है ना, साथ में जाना चाहिए 2 लोग, है ना। अगर भटक भी जाएंगे तो ही वो पकड़ लेगा, ये कहाँ जा रहे हो प्रभु, आ जाओ वापस, है ना। मैंने आपको स्टोरी बताई ना वो बुक डिस्ट्रीब्यूशन वाली आप लोगों को, कि एक बार डिवोटीज जा रहे थे, बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे रशिया में, है ना। तो एक को भूल गए वो बस में लेना ही, है ना। तो वो तो सोच रहा था अरे सब लोग मेरे को छोड़ के चले गए, है ना। तो सामने एक बार था, है ना। तो जैसे बार को देखा उसने तो उसका मन जो लोभित हो गया, है ना, कि बोले यार बाहर है। तो बोले कितने टाइम से नहीं गया हूँ मैं, है ना, तो चलो मैं चलता हूँ। और सही रियल कहानी बता रहा हूँ, रियल स्टोरी बता रहा हूँ मैं। तो रोड क्रॉस ही कर रहा था वो, है ना, तो बस आई, अरे चलो आपको भूल गए थे हम बोला यार थैंक यू आप लोगों ने मुझे बचा लिया, है ना। तो डिवोटीज ऐसे बचाते हैं हमें, अकेले होते तो फंस जाते हैं इसलिए अकेले भक्ति करना ना बहुत ही रिस्की भी है ना। अगर हम यात्रा करने भी जाएंगे ना अकेले तो भी हम भटक जाएंगे। ऐसे कितने सारे लोग मैंने देखे जो वृंदावन भी जाते हैं, लेकिन वृंदावन जाके होटल में क्या करते हैं, टीवी देखते हैं। अरे टीवी देखना तो अहमदाबाद में भी देख सकते थे, है ना। अगर आपको बॉलीवुड के सॉन्ग सुनने थे, क्रिकेट देखना था, आईपीएल देखना था, अहमदाबाद में भी देख सकते, उसके लिए वृंदावन जाने की क्या जरूरत थी इतना खर्चा करके है ना। सो इसका मतलब यह कि भक्तों का संग कितना महत्वपूर्ण है ना। तो अजामिल अगर कोई भक्त साथ में होता तो बचा लेता उसको कि भाई प्रभु ये नहीं देखना चाहिए हमें, चलो, है ना। लेकिन ये वृत्ति जो है ना बहुत खतरनाक होती है और डीप रूटेड होती है हमारे हृदय के अंदर ही, और वहीं से ही हमारा पाप में जीवन जो है शुरू होता है ना। जैसे हम 16-17 साल के होते हैं तुरंत ही हमारा जो मनोस्थिति है ना बदल जाता है हमारा, और फिर एक स्त्री पुरुष आकर्षित और पुरुष स्त्री आकर्षित होता है, उसको मैनेज नहीं कर, उसको जब वो मैनेज नहीं करता है धीरे 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 करके, है ना, तो आगे जाके वो बहुत भयानक स्वरूप धारण करता है। और अभी आजकल हम देखते हैं कि सोशल मीडिया के ज़माने में तो कितना इजीली है, आप नहीं देखना तो फिर भी आ जाएगा, है ना। कितनी बार हो आप लोग के साथ, आप कुछ अच्छा भी देख रहे हो तो भी सामने पॉपअप आ जाता है, ऐसा खराब एडवर्टाइजमेंट आ जाती है सीधी, है ना, ऐसा करके हम सोचते हैं क्या आ गया, है ना। तो अजामिल को तो जंगल में जाना पड़ा था वो देखने के लिए भी ऐसा दृश्य। हमको जंगल में नहीं जाना, हम घर पे दृश्य लेके बैठे हैं हम तो मोबाइल में, है ना। सोशल मीडिया खोलो तुरंत सारे दृश्य खुल जाएंगे हमारे सामने, है ना। हम तो लॉक भी रखते हैं, ये भी एप्लीकेशन लॉक कर देते हैं, वो भी एप्लीकेशन लॉक कर देते हैं, है ना। सो हमारा बचना तो अजामिल से भी खतरनाक है अभी, है ना। अजामिल को तो चलो ये सब सुविधाएं नहीं थी। सो सोचिए कि किस प्रकार से केवल एक गलती की उसने बस, और 1 सेकंड का ही होता है सारा खेल, है ना। उसी क्षण के अंदर अगर उसने अपना मुंह फेर लिया होता, चलो कोई भक्त भी नहीं था, चलो एक सिचुएशन के लिए उसने वॉलंटरीली अपना मुंह फेर लिया होता तो बच जाता कि नहीं बच जाता, वो बच जाता ना। पर उसने दृश्य को आनंद करना शुरू किया। तो जो आनंद लेने की जो वृत्ति है ना वो खतरनाक है। एक बार देखा कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, दिख गया ऐसा, तो उसको तुरंत चले जाना चाहिए था, पर नहीं, उसने देखा कि ये तो आनंद आ रहा था उसको, है ना। सो माया कितनी इल्यूजरी है और कितनी खतरनाक है ना। सो हम तो अजामिल जितनी भक्ति नहीं कर रहे हैं, अजामिल पहले ब्राह्मण था लेकिन भक्ति भी अच्छी करता था वो, तो भी फंस गया वो, है ना।
और इस श्लोक के अंदर बताया गया है कि किस प्रकार से एक व्यक्ति का जीवन डिग्रेड होता जाता है ना। कितना ब्राह्मण कैटेगरी का लेवल का व्यक्ति था ये, और अब देखिए सेकंड में सीधा नीचे गिर गया वो, है ना। सो इस प्रकार से उसके 88 ईयर्स चले गए। कितने? 88 ईयर्स निकल गए ऐसे ही करते करते करते, चोरी लूटफाट ये करते 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 करते, है ना। उसके 10 बच्चे हुए, है ना, लेकिन जो सबसे छोटा था वो सब 88 ईयर्स में बता रहे सबसे छोटा था वो, है ना जिसका नाम था नारायण, है ना। सो कोई छोटे बच्चा होता है तो नेचुरली माता पिता को भी आकर्षित होता है उसके प्रति, थोड़ा तो रहता ही है वो, है ना। सो अजामिल को भी उसके प्रति आकर्षण था और उसको भी अपने माता पिता के प्रति आकर्षण था, है ना। प्रभुपाद लिखते हैं कि इस श्लोक के अंदर अजामिल की पाप में वृत्ति बताई गई है, सिंफुलनेस। क्यों? बोले 88 ईयर्स में भी उसका बच्चा था, वो भी छोटा सा। नॉर्मली क्या होता है कि 50 साल 51 साल के बाद वानप्रस्थ आ जाता है ना। लेकिन ये भाई साहब जो थे, यू नो प्रभुपाद जी पूरा बताते हैं, यही बता रहे हैं प्रभुपाद जी इसके अंदर, है ना, कि एक बार 25 साल हो गए, 45 ईयर्स हो गए, 50, प्रभुपाद लेके एकदम मोस्ट 50, है ना। उस व्यक्ति को जो है सारे प्रकार की वृत्ति से, इंद्रिय तृप्ति की जो आनंद जिससे हम लेते हैं, है ना, जो इंद्रिय तृप्ति से, जो भौतिक संसार में जो चीज़ों से हम इंद्रिय तृप्ति का आनंद लेते हैं, वो सारी चीज़ों उसके धीरे धीरे क्या करनी चाहिए, उसको डाउन कर देनी चाहिए, है ना। लेकिन अजामिल जो था उसका संगति ही ऐसा था, वो तो संगति ऐसा कर रहा था, तो उसने सारा जो था ब्राह्मणिकल कल्चर भी खो दिया था, और सो कॉल्ड हाउस लाइफ थी उसकी, वो भी नष्ट हो गई थी। आज भी हम देखते हैं ना, अगर कोई विवाहित व्यक्ति होता है, अगर वो अनैतिक संबंध बांधता है पर स्त्री के साथ या पर पुरुष के साथ, तो भी उसका विवाह खत्म हो जाता है उसका, है ना। लाइफ, उसकी मैरिज लाइफ तो फिनिश हो जाती है, फिर डिवोर्स लेते हैं, है ना, फिर आक्षेप करते हैं एक दूसरे के ऊपर, है ना। सो इसलिए जो मनुष्य जीवन मिला है, ट्रेनिंग के लिए मिला है हमें, किस प्रकार से हम ये किन प्रकार इंद्रिय तृप्ति से बचे या उससे मुक्त होए हम, इसलिए हमें जो है मनुष्य जीवन मिला है। सो अभी देखिए, जब बच्चा जब छोटा होता है तो हम उससे आकर्षित होते हैं उससे, क्योंकि टूटी फूटी भाषा बोलता है ना। हम छोटे बच्चे कैसे, वो 4-5 साल का बच्चा कैसा बोलता है, आप सबको मालूम है, पापा मुझे दे दो, मम्मी, तो हमें अच्छा लगता है ऐसा, है ना, कि देखो मेरा बेटा बोलना शुरू कर दिया, मेरी बेटी ने बोलना शुरू कर दिया, कितना अच्छा लग रहा है। उसकी सारी एक्शन पे हम हंसते हैं, सारी बोली भी हम हंसते हैं, है ना। तो अजामिल ने बहुत ध्यान रख रहा था नारायण का, है ना। तो क्योंकि उसका नाम नारायण था, तो फिर वो नारायण नारायण जप कर रहा था, सोचिए आप, है ना। बार बार उसको बुलाता था खेलते समय, नारायण इधर आ जा, नारायण ये कर, नारायण वो कर, नारायण अभी ऐसा बोल, नारायण अभी ऐसा कर, है ना। लेकिन आज तो ये भी सौभाग्य नहीं है हमारे पास, क्योंकि हम अभी कुछ लोग अपने बच्चों के नाम भगवान के ऊपर रखते भी नहीं है ना। एटलीस्ट ये जो जनरेशन है अभी, वो तो बिल्कुल नहीं रखती है। हमारी जनरेशन जब तक तो हम लोग रख रहे थे थोड़े थोड़े मिले जुले नाम भगवान के साथ, है ना। लेकिन आजकल क्या बोलते हैं, बंटी चंटी जो भी बोलते हैं वो, है ना, जिसमें क्या भगवान का नाम है, तो वो तो वैसे भी उसको भगवान का नाम नहीं याद नहीं आएगा। और मान लो उसको कुछ नाम अच्छा रख भी लिया है ना, तो भी उसका वो पेट नेम रख देंगे मान लो एक सही में अच्छा नाम रख दिया उसका कुछ, है ना, तो उसका पेट नेम रख देंगे फिर, है ना। सो इसलिए प्रभुपाद जी लिखते हैं कि क्योंकि बार बार वो भले ओरिजिनल नारायण का नाम ले रहा था, लेकिन भले बार बार वो नारायण नारायण कर रहा था ना, है ना, तो वो धीरे धीरे प्योरीफाइड होता जा रहा था, ऐसा धीरे धीरे करके, है ना। भले उसका हरिनाम में बिल्कुल रुचि नहीं था, उसका रुचि था ही नहीं एक्चुअली में, वो तो सब खो बैठा था वो। सोचिए, मैं जब ये पढ़ रहा था तो एक विचार, जस्ट एक माइंड में थॉट आ रही थी कि आप सोचिए कि उसने जिसको इतनी बुद्धि थी कि अपने बच्चे का नाम नारायण भी रखा था उसने,
फिर भी इंद्र तृप्ति नहीं छूट रही थी। उसको पता था कि भगवान, इसका मतलब है कि उसको भगवान की शक्ति के बारे में मालूम होगा, उसको मालूम होगा ना कि नहीं भगवान का अस्तित्व है, पूरा तो नहीं भूल गया था ना, तभी तो उसने बच्चे का नाम नारायण नारायण रखा था, तो भी उसको इंद्र तृप्ति नहीं छूट रही थी। तो सोचिए कि ये इंद्र तृप्ति करना जो वृत्ति हो कितनी खतरनाक है ना। इसलिए वो श्लोक बहुत इंपोर्टेंट, तपस्या ब्रह्मचार्य न समय न च दमे न च, हर एक व्यक्ति को तपस्या करनी चाहिए, तभी उसका मन और इंद्रिया जो है उसके नियंत्रण में आ सकते हैं। इसलिए हम तपस्या क्या करते हैं, हम एकादशी करते हैं, वो भी एक तपस्या है। चतुर्मास चल रहा है तो कुछ लोग आपस चतुर्मास भी कर रहे हैं, वो भी एक तपस्या है ना। कुछ भी संडे मंगला आरती आना, वो भी एक तपस्या है। जो भी कुछ हम वॉलंटरीली जो हम करते हैं वो क्या है, तपस्या है ना। कि भाई ये हर एक प्रकार की चीज़ ले लो आप, जो आपको पसंद नहीं है, जो आपको पहले बहुत पसंद थी, लेकिन आपको मालूम पड़ा कि अच्छा ये करने से तो मेरी कृष्ण भक्ति नहीं बढ़ रही है, तो इसको मैं छोड़ दूंगा, तो वहाँ से शुरू होता है, फिर धीरे 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 हमारी तपस्या बढ़ती है ना। सो आप सोचिए, प्रभुपाद भी लिखते हैं कि हमारे समाज में इट इज़ कस्टमरी इन हिंदू सोसाइटी फॉर पेरेंट्स टू गिव देयर चिल्ड्रन नेम लाइक कृष्णदास, गोविंद दास, नारायण दास एंड वृंदावन दास। Thus they change the names Krishna, Govind, Narayan, Vrindavan and get a chance to become purified. अगर हम नाम भी रखेंगे बच्चों का हमारे ऐसा, तो भी हम धीरे 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 प्योरीफाई हो सकते हैं, है ना। और वो बता रहे हैं अभी कि अजामिल जो था अपने बच्चे से कितना अटैच था, है ना। जब वो खाता था तो अपने बच्चे को बुलाता था, है ना, वो उसको बोल लिया कि तू भी खा बेटा, है ना। जब वो पानी पीता था उसके बच्चे को भी पिलाता था। जब वो कुछ ड्रिंक पीता था, कोका कोला या पेप्सी, पता नहीं क्या तब क्या मिलता था, है ना, तो वो उसके बच्चे को बोले तू भी बेटा, है ना। मैं अकेला एंजॉय नहीं करूँगा, अभी मैं भी एंजॉय करूँगा, तुझे भी एंजॉय कराऊँगा, चिंता मत कर, है ना। हम दोनों साथ में एंजॉय करेंगे अभी, है ना। तो ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है, एक प्रकार से बोल, वो इतना एंगेज हो गया था अजामिल कि वो उसको समझ में नहीं आ रहा था कि उसका समय जाता जा रहा है अभी, है ना। बालकम स्नेह यंत्रित भोजयन पायन मूढ़ो न वेदगतम अंतकम, है ना। तो भोजयन पायनम मूढ़ो, उसको बच्चों को खिलाता था पिलाता था, लेकिन वो इतना मूर्ख था कि उसको समझ में नहीं आ रहा था कि न वेदगातम अंतकम, कि उसका अंतकाल जो है वो आ रहा है अभी, है ना। सो लेकिन प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि भगवान जो है हर एक बद्ध जीव के प्रति बहुत ही क्या होता है, काइंड होता है वो, है ना। भले ये नारायण को पूर्ण तरीके से भूल गया था, है ना, लेकिन जब अपने बेटे को बोला था नारायण ले ये खा, नारायण ले ये पी, नारायण ले ये कर, नारायण ले दूध पी, है ना। सो अज्ञात सुकृति धीरे धीरे एकत्रित कर रहा था। अज्ञात सुकृति का मतलब क्या होता है, क्या पता नहीं है। जैसे कुछ लोग इधर आते हैं ना, मंदिर में आते हैं और कई बार डिवोटीज को पकड़ लेते हैं, बोले थोड़ा किचन में सेवा कर लीजिए ना, आधा घंटा पौना घंटा, तो उसको मालूम नहीं है कि उसको कितनी बड़ी सेवा मिल गई है ना। उसको बोलते अज्ञात सुकृति। यानी कि जिस दिन उसने एक टेबल भी उठा के, किसी वक्त ने बोला कि टेबल उठा के लोग थोड़ी हेल्प करो ना मेरे को टेबल उठाने में, तो जिस दिन उसने टेबल उठाया वो उस दिन से उसका मीटर शुरू हो गया भक्ति का। उसको पता नहीं है, लेकिन उसको लगता है कि यार मैंने तो खाली टेबल ही हटाया ना। बोला ठीक है, वो तो प्रभु भी नहीं बोलता है, बोला ठीक है ना स्वामी जी, है ना। वो तो ऐसा करके निकल जाता है, उसको पता भी नहीं है कि उसका क्या शुरुआत हो गई अभी। तो इसी प्रकार से अजामिल की जो अज्ञात सुकृति थी, भले उसको मालूम नहीं था इतना, लेकिन वो भी धीरे 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 क्या हो रही थी, बढ़ती जा रही थी, है ना। रिकॉर्ड होता जा रहा था उसका नारायण 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 वाला। सो इसलिए जब मृत्यु का समय आया, है ना, वो बोल रहे स्वयं वर्तमानोग्न मृत्यु काल उपस्थित मतिम चकार तनये बले नारायण आवय, है ना।
कि ये तो अज्ञात था, स्वयं वर्तमानो अज्ञो, कि तो मूर्ख था, फुलिश था, है ना। लेकिन जब उसका मृत्यु काल उपस्थित है, जब मृत्यु काल आ गया उसके सामने, मतिम चकार तनये, है ना, तो उसकी मति कहाँ लगने लगी? उसके बेटे के ऊपर। बाला नारायण हवे, जिसका नाम नारायण था, है ना, तो वो तो नारायण का नाम पुकारने लगा। इसलिए प्रभुपाद जी बताते हैं कि जब अजामिल जो था, जब वो ब्राह्मण था ना, तब वो नारायण शिला की पूजा करता था, है ना। जो शिला होती है ना, तो शिला का नाम क्या था? नारायण शिला। तो उसने यूथ में तो अच्छी सेवाएं की थी, उसका उल्टा था, यूथ में भक्ति की थी, बाद में बिगड़ गया था ये। है ना, हमारा कई बार उल्टा हो जाता है कि हम यूथ में अपना जीवन थोड़ा वैसे जीते हैं और फिर बाद में धीरे धीरे थोड़ा समझ में आता है ऐसा। सो ऑल्दो अजामिल जो था, उसका मन जो था दूषित था एक प्रकार से, है ना, लेकिन फिर भी उसको भगवान का नाम समावर्धन, भले अपने बच्चे के नाम पे, लेकिन वो तो याद आ रहा था उसको, है ना। सो अभी देखिए, जैसे मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम भी, कि जैसे अगर हम बहुत पाप में पूरा कार्य करते हैं तो हमें क्या दिखते हैं? यमदूत दिखते हैं, है ना। अगर आप ज़्यादा पाप करते हो ना तो यमदूत दिखेंगे आपको एक्चुअली में, है ना। एक लड़की थी, आई थिंक मिडल ईस्ट में, ऐसा कहीं कोई जगह तो याद नहीं आ रही है मुझे, या फिर कोई फॉरेन कंट्री में, पता नहीं। तो हमारे एक डिवोटी से ना कोई किताब बांट रहे थे, वो सेकंड चांस नहीं, और सेकंड चांस करके, पुनरागमन, आप लोगों ने पढ़ी ना पुनरागमन, है ना। वो किताब के पीछे है ना, ये इसका चित्र है, गजामिल ऐसा लेटा हुआ है, फिर ये यमदूत आते हैं और विष्णुदूत भी आता है। तो वैसा फोटो जो है ना, क्योंकि अजामिल को भी सेकंड चांस मिला था ना, ये सेकंड चांस था उसका, तो इसलिए उस किताब के पीछे ना वो फोटो हुआ था। तो बोले एक लड़की ने ये फोटो देख रहे, पुस्तक वितरण कर रहे थे, तो लड़की ने ना पीछे का बैक कवर देख लिया डिवोटी के हाथ में ऐसा, तो तुरंत भागी। तो उसने बताया कि किताब दो, किताब दो, किताब दो। वो भी चौंक गया, बोले कोई ले नहीं रहा है, मांग रही है। तो बोले लीजिए लीजिए लीजिए। बोले ये छोड़िए, ये कौन है? उसने तुरंत उल्टा किया बुक को, बोले ये 3 लोग कौन है? बोले क्या हुआ? बोले 3 लोग को मैंने देखा था, बोले लोग मेरे को लेने के लिए आए थे, है ना, लेकिन समा बच गई मैं। तो बोले कौन है ये 3 लोग? और एकदम ऐसे ही दिखते थे, सेम टू सेम कॉपी, है ना। तो इसका मतलब क्या था कि समावतरी हम तो शायद उसको भी दिखे होंगे, है ना। फिर डिवोटी ने शायद समझाया होगा उसको भी, ये तो यमदूत है ना, तू बच गई। अब इसको पढ़। है ना। तो इसका मतलब क्या होता है, जो फीचर्स हमारे डिवोटीज ने बनाए हैं वो एकदम एग्जैक्ट बनाए होंगे, है ना, तब जाके इसको एग्जैक्टली ऐसा दिखा होगा। तो हम ज़्यादा बहुत पाप करते हैं ना, और अजामिल तो इतना डर गया था कि रो रहा था वो, तो फिर, है ना। तो भगवान का नाम लेते हुए रोना, वो तो हायर माना जाता है ना, हायर लेवल की भक्ति मानी जाती है। हम तो ऐसा इच्छा करते हैं कि कब मेरे भगवान का नाम लेते लेते मेरे आंखों से अश्रु बहे, ऐसा, है ना, असली वाले, है ना, ऐसे हमारी इच्छा रहती है। तो इसको तो निकल ही रहे थे, अजामिल को भी वो डर गया था एकदम उनको देख के, है ना। तो उसने 3 यमदूतों को देखा, है ना। हम पाप 3 प्रकार से करते हैं ना, बॉडी, माइंड और वर्ड से, है ना। तो तीनों 3 यमदूत थे, उसको रिप्रेजेंट कर रहे थे, है ना। फॉर्चुनेटली जो था उसने हरि नाम लिया, नारायण का नाम लिया, है ना। तो क्या हुआ? वहाँ कौन आ गए? विष्णु जी प्रकट हो गए। इमीडिएटली अराइव्ड व्हेन दे हर्ड द होली नेम ऑफ देयर मास्टर। 1 सेकंड भी नहीं लगाई उन्होंने, है ना। और आप देखिए, वो जब नारायण नाम ले रहा था, ऑफेंसलेसली ले रहा था उस समय भी, वो कोई अपराध नहीं किया था उसने। आप समझे ना, बिकॉज ये चैंटेड इन कंप्लीट एंग्जाइटी, एकदम चिंता वाली स्थिति में उसने हरिनाम लिया था, कि वो ऑफेंसलेसली चैंट कर रहा था वो,
है ना। सो इसके हम बाद में चर्चा करेंगे नेक्स्ट टाइम अभी, है ना। सो आप देखिए कि जब ऑफेंसलेसली उसने एंग्जाइटी में आके जब उसने चेंट किया इस प्रकार से, तो पूरा उसका जीवन ही बदल गया, है ना। सो हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए प्रभु जी हम भी ऐसा करेंगे। बोला अजय मिलने तो पूरी जीवन जिंदगी जी ली उसने तो, है ना। और देखो अंत में नारायण तो याद आ ही गए, है ना। हमने भी प्रभु जी 3-4 साल में इतना तो भगवान का नाम लिया है कि नाम तो याद आ जाएगा अंत में, है ना। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं होता है ना। ऐसा मत समझे कि हमको भी नाम याद आ जाएगा, है ना। ये तो एक जस्ट एक मैंने बताया ना, करोड़ों करोड़ों स्टोरी में से एक स्टोरी सुखदेव गोस्वामी जो है वो बता रहे हैं, है ना, कि कैसे बचा था ये, भगवान के नाम का कितना पावर है, वो बताने के लिए सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को ये स्टोरी बता रहे हैं अजामिल की। तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हम भी ऐसा करेंगे, थोड़ा भक्ति करेंगे 5-6 साल और फिर जो है हम थोड़ा अपना मौज मस्ती करेंगे। और वो इतना तो देखो मेरे को एस्ट्रोलॉजर ने बताया है, फर्स्ट गोल्ड मेडलिस्ट एस्ट्रोलॉजर है, उसने बताया है कि मैं 80 साल तो जीने वाला हूँ, चाहे दुनिया इधर की हो जाए इधर की उधर हो जाए, पर मैं 80 साल जीऊँगा, ऐसा मुझे सबसे बड़े एस्ट्रोलॉजर ने बताया है ना। तो अभी भक्ति नहीं करूँगा, 50-60 साल तक मैं मौज मस्ती करूँगा, फिर आपको मिलूँगा मैं, आप इधर ही होंगे ना प्रभु जी, है ना। ठीक है ना, ऐसा करूँगा। कई बार है ना पुराने लोग आते हैं, अभी एक यूथ आया था 10 दिन पहले। सो मैं ना गुरुकुल के बाहर ऐसे बैठा हुआ था और डिस्ट्रिक्ट ड्यूटी से मिल रहा था। सो वो आया और मैं उसका नाम नहीं याद आ रहा था मुझे ऐसा, लेकिन चेहरे से जानता था उसको, काफ़ी पुराना था, मतलब अराउंड 16-17 में आता होगा मंदिर में, है ना। तो मुझे पूछा प्रभु जी अभी भी इधर ही है, बोला मैं कहाँ जाऊँगा। तो बोला बहुत अच्छा लगा आपको देख के प्रभु जी, आपके कपड़े भी चेंज हो गए हैं। मैं बोला हाँ थोड़े तो चेंज किए हैं, है ना। मैं बोला आप भी चेंज हो गए हो काफ़ी, उसने दाढ़ी वाड़ी बना ली थी, है ना। उसने मैंने पूछा प्रभु पहचान लिया आपने मुझे, बोला हाँ पहचान लिया आपको मैंने। मैं बोला आप तो अदृश्य हो गए थे। बोले नहीं नहीं प्रभु जी क्या करे, फिर ये जॉब आ गई थी, फिर अब सबने वही जो हम बोलते हैं बहाना है ना, जॉब आई ना, फिर शादी की ना, फिर ये ना वो ना, सब उसने। मैं बोला कोई बात नहीं अभी ठीक है, और दर्शन करके आ जाओ अभी। राइट। सो मतलब कि ये जो प्रोसेस जो है ना, एकदम कंटिन्यूअस प्रोसेस रखनी है। हमें ये नहीं सोचना है कि भाई अजय मिल को भगवान का नाम याद आ गया तो मैंने भी हरे कृष्णा मंत्र का जप किया है, उसमें कोई डाउट नहीं है कि आपने प्रोसेस चालू कर दी है तो प्रोसेस आपको खत्म कराएंगे भगवान। अभी करोड़ों जन्म भी हो जाएंगे लेकिन आप भगवत धाम जाओगे, वो फिक्स है। लेकिन भगवान क्या बोलते हैं, बुद्धिशाली व्यक्ति क्या करते हैं, भगवान भगवत गीता में बताते हैं, बुद्धिशाली व्यक्ति होता है वो इसी क्षण वो सोचता है कि इसी जन्म में मैं भगवत धाम क्यों ना चला जाऊं, है ना। तो हम लोग वही प्रयास कर रहे हैं, हम सब लोग मिलकर अभी, कि इसी जन्म में जाना है कि नहीं जाना है सबको, कि देखना अभी और संसार कि नहीं, और एक जन्म और ले लेते हैं, है ना। थोड़ा टेस्ट भी हो जाएगा कि पुनरा जन्म होता है कि नहीं होता है। एक जन्म तो लेना, तो एक जन्म ठीक है, 2 जन्म 3 जन्म, फिर देखिए अब दूसरा जन्म होगा ना तो कर्म की साइकिल तो चालू ही रहेगी, और कर्म बंधन में तो फंसते रहेंगे हम लोग, है ना। सो हमें प्रयास करना चाहिए कि हम जो है इस प्रकार से फंसे नहीं, है ना। और आप देखिए कि भक्ति में सतर्कता कितनी इंपॉर्टेंट है। अगर अजामिल सतर्क रहा होता, है ना, वो 1-2 सेकंड का ही काम था बस, खाली कुछ ही क्षण उसने देख लिया और उसका पतन हो गया, सोचिए, है ना। और हम तो हमारी सिचुएशन इससे भी ख़राब है। मोबाइल तो मैंने उदाहरण दिया ही दिया, लेकिन आप देखो बाहर भी आप जाओ, बिल बोर्ड्स में देखो, है ना, सब जगह क्या देखने को मिलता है, ये सब देखने को मिलता है ना। होटल में जाओ, टीवी में ऑन करो तो ये सब एडवर्टाइजमेंट देखो, है ना, ये सब भी देखने को मिलता है हमें, है ना। सो हमें प्रयास करना चाहिए कि हम भगवान का नाम अगर हम ध्यान से लेंगे, भक्तों के संग में रहेंगे तो ये पॉसिबल है। ये इनके इन प्रकार हमारी इंद्रियों को जो है थोड़ा मना सकते हैं हम लोग, लेकिन भक्तों की संगति में होगा,
उसके बिना नहीं हो पाएगा, वो मैं गारंटीड हूँ। अगर हम भगवान की भक्तों के संग में नहीं रहेंगे ना तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो हम नेक्स्ट पार्ट दूसरे फ्राइडे, लेकिन उसके अगले वाले फ्राइडे लेंगे अभी। ठीक है, नेक्स्ट फ्राइडे जो है आई थिंक वर्ल्ड होली नेम वीक शुरू हो रहा है। सो पता है हर साल हम लोग करते हैं वर्ल्ड होली नेम वीक, एक हफ्ता। भूल गए आप लोग इतना जल्दी? हाँ तो ठीक है, हाँ अलग अलग जगह जाते हैं ना हम लोग, तो नेक्स्ट वीक शुरू हो रहा है वो। तो आई थिंक नेक्स्ट फ्राइडे हम लोग शायद कीर्तन ही रखेंगे। अजय मिल ने जो किया था अंत समय में उसका प्रैक्टिकल करेंगे हम लोग शायद नेक्स्ट वीक और फिर हम देखेंगे कि आगे है ना कैसे विष्णुदूत और यमदूत, ये एक्चुअली सबसे इंपॉर्टेंट है। विष्णुदूत और यमदूत तो जो है अभी भी खत्म नहीं हुआ है ये प्रभुपाद, एक्चुअली इसके तात्पर्य बहुत इंपॉर्टेंट है। और यमदूत और विष्णुदूत का वार्तालाप भी शुरू होगा कि यमदूत पूछेंगे विष्णुदूत को कि आप लोग कौन है भाई और कहाँ से आए, बोले हमारा आदमी है। तो वहाँ से शुरू होगा अभी। फिर विष्णुदूत यमदूतों को ज्ञान देंगे और फिर यमदूतों को भेजेंगे कि आप जाओ अभी, है ना। तो वो जो पार्ट है ना ज्ञान वाला, थोड़ा हम नेक्स्ट टाइम ले सकते हैं, है ना। ठीक है, तो कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं आप लोग। एनी क्वेश्चंस? यस प्रभु। प्रभु जी क्वेश्चन है कि ये जो मनु संहिता का जो आपने बताया, क्या मनु संहिता का जो आपने बताया कि मतलब मन से भी जो पाप करते हैं उसका भी फल भुगतना पड़ता है, तो शायद कलयुग में तो मन से किए हुए पाप की मतलब छूट मिलती है, मतलब ऐसा सुना है। सही बात है कि जैसे इनका प्रश्न ये है कि कलयुग के अंदर जो है मन के द्वारा किए हुए पाप जो है वो नहीं गिने जाते। हाँ तो सही बात है, भगवान थोड़ा डिस्काउंट दिया हम लोगों को। और सोचिए अगर मन से भी पाप करना गिन लेते भगवान तो हमारा तो उड़ ही जाता सीधा कोई चांस ही नहीं था हमारे नरक में नहीं जाने का, ऐसा है ना। तो भगवान इतना कंसेशन दिया कि ठीक है चलो, मन से अगर आप सोचोगे तो मैं एक समय के लिए माफ कर दूंगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है कि अगर आप मन में करोगे, मेरे गुरु हमेशा बोलते थे ये पॉइंट, अगर आप मन से पाप कार्य करोगे तो आपके शब्दों पे आ जाएगा और फिर एक्शन पे आ जाएगा। तो अगर जैसे हमारे मन में कोई पाप में विचार आते हैं या पाप में चीज़ें करने की विचार आते हैं, उसको मन में ही जो है वो रोक देना चाहिए, है ना। तो बात सही है, कलयुग के अंदर मन का नहीं गिना जाएगा इतना, लेकिन इतना भी है कलयुग के जीवों के अंदर कि अगर वो मन में आता है ना तो वो करता भी है ना। मन में एक बार आ गया ना उसके दिमाग में एक बार, तो रिस्ट्रेनिंग जो है ना हमारा कंट्रोलिंग पावर बहुत कम है कलयुग में, है ना। हम सोचते हैं कैसे भी करके मेरी जो भी इच्छा है ना पूरी करनी है, बस बाहर जाना है तो जाना है बस। अभी आज नहीं जाऊंगा तो बोले कल तो जाऊंगा, मैं कल तो बाहर खाना खाने के लिए जाऊंगा अभी, है ना। सो कलयुग में भगवान ने डिस्काउंट भी दिया, लेकिन हमारा मन भी कैसा हम जानते हैं, है ना। हम हर एक चीज़ों के अंदर आनंद की खोज करते हैं, हर एक चीज़ों के अंदर, है ना। कैसे हम आनंद प्राप्त कर सकें, कैसे कोई चीज़ नहीं आ रही है, मुझे हमें लगता है कि नई चीज़ आएगी तो उससे मुझे और आनंद मिलेगा, और मेहनत करते हैं उस चीज़ को प्राप्त करने के लिए। सो इसलिए मन के अंदर भी अगर आपको कुछ विचार आते हैं उसको मन में रोक देना चाहिए। दूसरा एक चीज़ तरीका ये है कि जब हमें कुछ भी ऐसे विचार आते हैं, है ना, देन वी शुड शेयर विद डिवोटीज। एटलीस्ट एक भक्त होना चाहिए जिनके साथ आप आपके मन के विचार भी शेयर कर सको, है ना। कि प्रभु मेरा माइंड जो है ना वैसा डिस्टर्ब हो रहा है अभी, इस प्रकार के विचार आ रहे हैं अभी, उसको कैसे करें। तो आप खाली एक भक्त को बोलोगे ना, खाली बोलने से आपका 50% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, खाली बोलने से, है ना। ऐसा नहीं है प्राइवेटली बोलना है उसको, ऐसा हम नहीं बोल रहे कि उसको मंदिर में आकर आप अनाउंस करो, है ना। आप मिलने आ सकते हो, उसको बोल सकते हो, और वो भी कॉन्फिडेंशियल रखते हैं डिवोटीज भी, है ना। वो भी पूरे गांव को नहीं बताते हैं यार देखो उसको यार ऐसा प्रॉब्लम है, क्या भक्ति करेगा वो, 5 साल के बाद भी अभी तक ऐसा ही है। वो खुद भी नहीं सोचता है और ना वो दूसरों को बताता है ना। और ये एक्सपीरियंसड है, मेरा भी एक्सपीरियंस है और दूसरे भक्तों का भी एक्सपीरियंस है ऐसा
कि जब हम कुछ चीज़ें शेयर करते हैं कॉन्फिडेंशियली डिवोटीज के साथ, है ना, तो धीरे धीरे वो हमारा जो है ना अनर्थ है वो धीरे धीरे निकलना शुरू होने लगता है। और फिर ऐसा नहीं खाली शेयर करना है, फिर वो जो बोले उसको फॉलो भी करना है ना। बोले मैंने प्रभु जी को शेयर कर लिया ना, अभी ठीक है 50% प्रॉब्लम गया, 50% में देख लूँगा देखा जाएगा उसका फिर वो जो बोले वो करना भी चाहिए हमें, है ना। ठीक है प्रभु। तो प्रभु ये एक क्वेश्चन और है कि ये जो अजामिल का जो है ये केस वो बस लास्ट ही है, उसके बाद भगवान ने ऐसी छूट नहीं दी है कि कोई भी पूरे लाइफ मजा करे, लास्ट में भगवान का नाम ले ले? और क्या ये जो इंसिडेंट नहीं ऐसा बोल रहे हो? नहीं, अजामिल का जो ये केस है भगवान ने फिर उसको वहां पे स्टॉप ही कर दिया है, क्योंकि अब ऐसा कलयुग में नहीं कि पूरा मजा करे और लास्ट में भगवान का नाम ले वो चल दे भगवत धाम। तो वो लास्ट बस एक एग्जाम्पल के लिए एक अजामिल की कथा है, पर भगवान का नाम है। हाँ ऐसा होता नहीं है, वो तो मैं क्लियर हूँ उसमें उसमें एकदम क्लैरिटी है ना, कि वो नहीं आएगा ऐसा करके। वो नहीं वैष्णो महाराज के बीच में वीडियो बताया था मैंने आपको, एक वीडियो वैष्णो महाराज का ना, एक ऐसा ही प्रश्न पूछ रही थी एक माता जी, है ना, कि महाराज मान लीजिए कि याद आ गया तो महाराज बोले नहीं बोली मान लीजिए, महाराज बोले नहीं मान सकते वो पॉसिबल ही नहीं, याद ही नहीं आएगा। तो भूल जाइए कि याद आएगा, ऐसा है ना। तो अगर मुझे वीडियो मिलेगा ना तो बोलूँगा प्रेम मिला को शेयर करे एक बार, है ना। तो एकदम महाराज तो क्लियरली मना करे, बोले आएगा ही नहीं, वो पॉसिबल ही नहीं है, कलयुग में तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो हमारी मृत्यु कैसे आएगी वो भी हमें नहीं मालूम है। अगर मान लो मैं सीधी सड़क से कहीं जा रहा हूँ, एक्सीडेंट हो गया तो, है ना, मिली सेकंड्स में हमारा मृत्यु हो जाता है, मिली सेकंड्स के अंदर, 1 सेकंड भी नहीं लगती है मृत्यु आने के लिए। कैसे होता है? मिली सेकंड्स में होता है वो तो। सोचिए अब तब क्या भगवान का नाम याद आएगा? अभी मैं इधर बैठो सीधा नीचे गिरे तो मेरे पे, ठीक है अभी कथा कर रहे हैं तो शायद भगवान नाम ही जाएंगे हम सब लोग, मैं बोल रहा हूँ और आप लोग सुन रहे हैं। लेकिन मान लीजिए कि हम लोग इधर कुछ और कर रहे हैं और ये गिर गया, 1 सेकंड भी नहीं मिलेगी मेरे को, तो भगवान का नाम तो क्या अपना खुद का नाम भी याद नहीं आएगा हमको। तो मृत्यु कैसे आने वाली वो नहीं मालूम है हमें। दूसरा, क्या वेंटिलेटर पे चले गए अनकॉन्शियस और अनकॉन्शियसली चले गए तो बताइए, है ना। उन्होंने बताया कि जो जिसकी मृत्यु नींद में होती है ना वो सबसे खराब मृत्यु होती है। हमें लगता है ऐसा कि शांति से चले गए है ना। प्रभु जी बहुत कष्ट पीड़ा नहीं हुई थी, बस सो गए रात को चले गए, सुबह उठे ही नहीं। भगवान ने मेहरबानी की, मतलब भगवान ने कोई मन सामने तो नहीं बोल सकते ऐसा, है ना, लेकिन मेहरबानी नहीं की भगवान ने। ये मेहरबानी नहीं होती है। लेकिन डिवोटीज के केस में ऐसा नहीं होता। डिवोटी केस में कैसा होता है, अगर वो भगवान का नाम याद भी नहीं आता है ना उसको अंत समय में, तो भी भगवान उसको ले लेते हैं अपने धाम में, है ना। मान लो डिवोटी एक्सीडेंट हो गया, उसको भी थोड़ी ना कि वो ऐसा थोड़ी, मैं मान लीजिए हम सड़क पे रोड पे कहीं जा रहे हैं, जरूरी तो नहीं है कि हम भी भगवान का नाम ही ले रहे होंगे, शायद ऐसा करना चाहिए हमें आइडली। लेकिन मान लीजिए कि हम गए और हम भगवान का नाम ले रहे, एक्सीडेंट हो गया और हमारी मृत्यु हो गई, तो भी कृष्ण तो वैसे डिवोटीज को लेके जाते है ना। तो वो पॉसिबल है, एक भक्त के लिए वो पॉसिबल है। अगर उसको अंत में भगवान का नाम नहीं याद आएगा तो भगवान लेके जा सकते उसको। लेकिन ये तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है कि उसने पहले भक्ति की, फिर भगवान का नाम नहीं लिया और फिर बाद में भक्ति की तो उसको याद आएगा। एक केस था ऐसा, प्रभुपाद के शिष्य एक बता रहे थे ऐसा कि प्रभुपाद ने ऐसा बोला था कि बोला आप जापान जाओ प्रचार करने के लिए, है ना। तो उसने बोला कि प्रभुपाद मुझे जापान नहीं जाना है, मैं वहाँ साइंस रेटिफिकेशन इंद्र तत्व में फंस जाऊँगा, मेरा माइंड इतना पावरफुल नहीं है। प्रभुपाद बोला नहीं तुम जाओ, तुम, है ना, तुम भले इंद्र तत्व में आ जाओगा तो भी मैं अंत समय में तुम्हें लेने के लिए आऊँगा, ऐसा प्रभुपाद ने उसको बोला था। पर तुम जाओ जापान। तो जापान गया वो, और सही में ऐसा हुआ, सब कुछ छोड़ दिया जापान जाके उसने, 16 माला छोड़ दी, सारे नीति नियम फॉलो करना सब कुछ छोड़ दिया उसने, है ना। लेकिन अंत समय में एक्चुअली प्रभुपाद आए थे उसको लेने के लिए, है ना। और वो बोला भी सही कि नाउ प्रभुपाद इज कमिंग टू टेक मी, ही हैज फुलफिल्ड हिज प्रॉमिस, है ना। बोले मैं तो भूल गया था सब कुछ, लेकिन समा और अदर प्रभुपाद जो है मुझे आ गया बचाने के लिए। हमारे साथ ऐसा नहीं हो सका, इसलिए हमारे साथ तो नहीं होगा ऐसा, है ना। इसलिए हमें तो नाम जप करते रहना है अंत तक, राइट।
ठीक है, और कोई प्रश्न किसी का? हरे कृष्ण। वो मोक्ष और मुक्ति में क्या फर्क है, दोनों एक ही है क्या? ज़्यादा कुछ फर्क नहीं है ना। लिबरेशन ही माना जाता है उसको कि हम भगवान के धाम में चले जाते हैं या आध्यात्मिक जगत में चले जाते हैं, है ना। कि भाई अभी देखो, ज्ञान योग वाले समझते हैं कि हम भगवान में लीन हो जाते हैं, जो मायावादी होते हैं, है ना। उससे ऊपर वाले लोग होते हैं कि हम ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाते हैं या फिर हम भगवान बन जाते हैं। मोक्ष मिल गया तो मैं भगवान बन गया, राइट, या फिर मैं ब्रह्मा ज्योति में लीन हो गया, ऐसा। तो लेकिन हमारा भक्त का जो गुण होता है वो उससे भी ऊपर होता है ना। हमें तो मोक्ष से भी ऊपर क्या है, मम जन्मनि जन्मासरी अहेतु की भक्त, क्या है वो श्लोक, मम जन्मनि जन्मनेश्वरी भवतात भक्तिर अहेतु की त्वयि, है ना। हमारा महापुराण में ये भाव सिखाया कि हमारा जन्म जन्म दीजिए लेकिन आपकी भक्ति देते जाइए मुझे, ऐसा। तो कोई ज़्यादा अंतर नहीं है दोनों में, है ना। अल्टीमेटली वही बता रहे हैं कि आप भगवान के धाम जा सकते हो, लेकिन वो प्रोसेस धीरे धीरे करके जाओगे। कर्म योग, ज्ञान योग, फिर पता नहीं कब कौन से साल में भक्ति योग आएगा, ऐसा। वैसे करते 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 आप जाओगे और उसको भी टाइम लगेगा, ऐसा बहुत। सो लिबरेशन का मतलब होता है कि वापस इस भौतिक संसार वापस नहीं आना, ऐसा, है ना। तो भक्तों को भी मुक्ति होती है, ऐसा नहीं है भक्तों की मुक्ति नहीं होती है, लेकिन वो ऐसी डिज़ायर नहीं रखता है, ऐसा, है ना, कि अंत में मुझे यही करना है, ऐसा करके। तो ज़्यादा कुछ अंतर नहीं है दोनों में। अल्टीमेटली जाना तो भगवत, दोनों ये समझा रहे हैं कि हमें भगवत धाम जाना है, गोलोक में जाना है, या आध्यात्मिक जगत में जाना है ना। ठीक है, और कुछ? किसी को कुछ ऐड करना हो, कुछ इसमें समझना हो? सो यस, सो हमें प्रयास करना चाहिए कि हम जितना भागवतम पढ़ेंगे या सो हमें समझना चाहिए कि जो ये श्रीमद् भागवतम का जो नॉलेज है ना, हम सुनते आ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन हमें ये भी देखना चाहिए कि हम कितना उसको हमारा जीवन है उसमें हम एग्जीक्यूट कर पा रहे हैं। पूरा तो हम नहीं कर पाएंगे शायद, उसमें टाइम लगेगा, लेकिन फिर भी हमें कोशिश करनी चाहिए, है ना, कि हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में मैं हो सके इतना उसको अपने जीवन में अप्लाई करने की कोशिश करूं, है ना। क्योंकि अगर हम सुनने का भी फ़ायदा है, बोलने का भी फ़ायदा है, लेकिन रियलाइजेशन का अलग ही फ़ायदा है एक, है ना। जब हम रियलाइज़ करते हैं ज्ञान को और जब हम उसके मुताबिक चलते हैं, है ना, तो उसका रियलाइजेशन बहुत हायर होता है। सो हम जो भी भागवतम में स्टोरीज या भागवतम में जो कथाएं आती है वो इसलिए इम्पोर्टेंट है सुनना, क्योंकि और इसलिए आप देखिए कि जब भक्त होता है वो बार बार उसको श्रवण करता है, बार बार उसको पढ़ता है वो, है ना। क्यों पढ़ता है? ताकि वो हर हमेशा जो है इसमें लगा रह सके वो, राइट। वरना वो कभी नहीं लगा रहेगा। हाँ, भगवान की योजना ऐसी, इस भौतिक संसार ही ऐसा बनाया है कि हम टिके ही नहीं रह पाते हैं, है ना। पूरा लाइफ जो होता है हमारा ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे चलता रहता है। तो इसलिए हमें ये भी देखना चाहिए कि मेरा भक्ति का लाइफ जो है ऊपर ही जा रहा है कि नहीं जा रहा है। अगर वो नीचे जा रहा है तो तुरंत हमें डॉक्टर को मिलना चाहिए, हॉस्पिटल में जाके, है ना, जायडस में जाके, सेल्फी में जाके, है ना, क्या मेरी भक्ति नहीं हो रही है, देखो तो क्या प्रॉब्लम है
है ना। वो डॉक्टर कहाँ मिलेंगे? मंदिर में मिलेंगे हमें, है ना। तुरंत बताना चाहिए प्रभु समोर्धर, मेरा जीवन जो है ऐसा लग रहा है कि जैसे स्लीप होता जा रहा है मेरे हाथों से। भक्ति जो है धीरे 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 करके मतलब उससे दूर होता जा रहा हूँ मैं। सो आप देखिए तो तुरंत वो क्या है, वो कोशिश करेगा कि भाई हम जो है धीरे 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 उससे बाहर निकल सके, है ना। सो इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए, कम से कम प्रयास करेंगे तो कृष्णा जो है ना हमें थोड़ा हेल्प करेंगे। और इतना मैंने देखा है कि अगर हम प्रयास करेंगे तो भगवान जरूर मदद करते हैं, और कोई भी चीज़ को हम प्राप्त भी कर सकते हैं। हम कैसे भी हो सुधर सकते हैं, ऐसा, है ना। आप आज देख रहे हो कितने सारे इस्कॉन से लोग जुड़े हुए हैं ना, अपने बाहर भी देखो, इंडिया के अंदर भी देखो आप, है ना। जो यूथ आता है आपको क्या लगता है वो एकदम भक्त थोड़ी ना है, वो भी एकदम बेचारे अपना जीवन जीते 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 आ रहा है। फिर कभी आ गए मंदिर में, किसी ने पकड़ लिया उसको, फिर बताया कि भाई ऐसा करना है ऐसा करना है, वृंदावन लेके गए उसको, मायापुर लेके गए, धीरे धीरे वो भी इम्प्रूव करता है। सो इसलिए जो प्रोसेस है ना, वो प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोसेस में लगे रहना, उसको करते रहना, चैंटिंग करते रहना, है ना। तो चैंटिंग जो है ना सबसे इम्पोर्टेंट प्रोसेस मानी जाती है। भक्तों को हमें यही कोशिश करनी चाहिए कि हम हरि नाम जो है ना बहुत शांतिपूर्वक तो नहीं पर बहुत ध्यान से करें। जितना हो सके उतना ध्यान से हमें हरि नाम करना चाहिए, है ना। तो हरि नाम आपको बहुत हेल्प करेगा हमारे सारे अनर्थों से ऊपर ले जाने के लिए। आप सभी से यही रिक्वेस्ट है कि क्योंकि आई थिंक आयेंद्र प्रभु, है ना, आयेंद्र प्रभु को जानते हैं, आपको कुछ लोग नहीं जानते ना, बहुत अच्छा कीर्तन करते थे वृंदावन में। जिन्होंने वृंदावन में 24 घंटा कीर्तन शुरू किया, कई बार ना अंकुर प्रभु लगाते हैं, वो उनके कीर्तन अपना ऑनलाइन क्लास के पहले वृंदावन का ना, वो एक प्रभु है ना, एकदम ऐसा कीर्तन कराता है पूरा, वो आयेंद्र प्रभु है। तो वो एक बार बता रहे थे कि अल्टीमेटली ये सारी प्रोसेस, सारी सेवाएं, जो भी कुछ भी हम करें, अल्टीमेटली कहाँ लेके आती है हमें, हम हरि नाम ठीक से ले, है ना। क्योंकि अल्टीमेटली तो आदमी को यही करना है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये उसका अल्टीमेट है ना। तो सारी जो प्रोसेस जो हम लगे ना, ये सेवा करना वो सेवा करना, लेक्चर सुनना, ये करना, ये प्रचार करना, वो प्रचार करना, वो एंगेजमेंट इसलिए है ताकि हमारा नाम में फोकस बढ़ सके, ऐसा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि नाम के ऊपर फोकस बढ़ाना हमारा, जितना हो सके उतना, ठीक है। सो वी कैन एंड हियर। हमारा प्रसाद के लिए हम लोग जो है